हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन नंबर हमारा 19 सेशन है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में हमने बल्ब क्रॉप्स क्या होती हैं और रूट क्रॉप्स के बारे में तो पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्यूबर क्रॉप्स। चलिए मुझे बता दीजिए कि आप लोग क्लास में आ चुके हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ जी, क्विकली लेट मी नो। तो रिकैप लेते हैं, हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा था, जिसमें हमने गार्डन पी, नहीं ये सच हमारा पुराना वाला है, ठीक है। कल हमने कंप्लीट जो थी दूसरी टाइप ऑफ क्रॉप सारी हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने कल पेरेनियल क्रॉप्स को कवर किया था। जितनी भी पेरेनियल क्रॉप्स है उन सबको कवर कर लिया था। ये हमारा ओलेरीकल्चर का लास्ट पार्ट है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, देन वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। करते हैं स्टार्ट सेशन को। हाँ जी, तो आज की हमारी क्रॉप्स हैं ये सारी क्रॉप्स। गुड मॉर्निंग अक्षय, पंकज। चलिए, तो आज की जो हमारी क्रॉप्स रहेंगी वो है ट्यूबर क्रॉप, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, आलू पोटैटो के बारे में, स्वीट पोटैटो शकरकंदी के बारे में, टेपियोका के बारे में, यैम्स रतालू क्या होते हैं, टारो क्या है, अरबी जिसको हम लोग कहते हैं अरबी या कई जगह अरवी के नाम से जानते हैं, सब्जी बनती है। और लास्ट एक हमारा रहेगा एलिफेंट फुट यैम। ठीक है, तो ये सारी क्रॉप्स हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि प्रोजिनेटर जो है वाटरमेलन का, प्रोजिनेटर कौन है? तरबूज का जो पूर्वज हम लोग कहेंगे, कहां से हमने इसको डेवलप किया है, किसकी क्रॉसिंग के बाद आज जो हम लोग खा रहे हैं वो किसकी क्रॉसिंग से बना है? तो कौन है प्रोजिनेटर वाटरमेलन का? बताइए, हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, रीमा, यस। चलिए बताइए, इसका प्रोजिनेटर वाटरमेलन का कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, वानस्पतिक नाम बताना है, बोटेनिकल नेम कैंटालूप का। कॉल करा दूं इसका भी? चलिए बताइए बताइए, प्रोजिनेटर वाटरमेलन का कौन है? बिल्कुल पंकज, श्रद्धा, यस। सो सिट्रुलस कोलोसाइनेंथिस जो है वो है प्रोजिनेटर ऑफ वाटरमेलन। अब याद रखना कि प्रोजिनेटर जब हम कहेंगे पूर्वज की बात कर रहे हैं, एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, कहां से आया है, तो वाटरमेलन तरबूज के केस में सिट्रुलस कोलोन्थिस रहेगा। बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, बोटेनिकल नेम कैंटालूप का क्या है? ये दोनों हमने मस्क मेलन में पढ़े थे। दोनों ये हमने मस्क मेलन की कैटेगरी में पढ़े थे, जब मैंने आपको बताया था कि दिस इज अम्ब्रेला टर्म, जिसमें आगे फर्दर हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं। बताइए क्या है? बहुत बढ़िया पंकज के बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। कुकुमिस मिलो वेराइटी कैंटालामेंसिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां लिख देती हूँ इसका आंसर, कुकुमिस मिलो कैंटालुपेंसिस पेंसिस। हाँ जी, लास्ट का बताइए, हनी ड्यू का क्या होगा? कैंटालूप को किसी को नहीं पता क्या? बताइए, बोटेनिकल नेम कैंटालूप का, बाकी सभी बताइए क्या होगा? कुकुमिस मिलो वेराइटी कैंटालुपेंसिस। चलिए नेक्स्ट बताइए, हनी डू का क्या है?
हाँ जी, हनी ड्यू का। कुकुमिस मिलो वैरायटी इंडोरस। तो अगर हमसे हनी ड्यू क्या पूछ रहे हैं तो ये रहेगा इंडोरस एंड यस श्रद्धा पंकज बिल्कुल। और अगर हमसे कैंटालूप का पूछ रहे हैं तो पीछे कैंटालूपेंसिस ये इसका रहेगा बोटेनिकल नेम। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद करो, मतलब आप लोगों को अभी भी सिर्फ ऑप्शन देखे मत उसको अंदाजा लगाओ। इन केस आपसे इंटरव्यू में पूछ रहे हो तो आप कैसे ऑप्शन वहां पे नहीं कहोगे ना कि पैनलिस्ट हमें ऑप्शन दे दो पहले, हम फिर आंसर देते हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये पूछा है तो इसका हमारा बोटेनिकल नेम क्या होगा। ठीक है, हर चीज के लिए सिर्फ ऑप्शंस में मत स्टक करो, फिर इसका मतलब आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि जब ऑप्शंस आएंगी हम सिर्फ तभी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने पहले दिन भी यही बात कही, अब भी यही कह रही हूँ, सिर्फ हम लोग प्री या मेंस की तैयारी नहीं करवा रही मैं इंटरव्यू का साथ में लेके आपको तैयारी उसकी भी करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आज ना बोटेनिकल नेम देने का सिर्फ यही मकसद था कि सिर्फ वो नहीं है कि एबीसीडी में ही हमें आंसर देना है, बोटेनिकल नेम पूछा है पता होना चाहिए, हम उसका डायरेक्ट हमें आंसर जो है वो आना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया। ठीक है, तो ये हमने जो थे आज की क्रॉप्स हमने सारी कवर करनी है, तो पढ़ते हैं एक एक क्रॉप को। तो आज हमारी रहेंगी ट्यूबर वेजिटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, एक लेते हैं, हमारे माइंड मैप बना लेते हैं कि क्या क्या है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, यम, फुट यम एंड टारो। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा किंग ऑफ वेजिटेबल से बात करें तो पोटैटो को हम लोग किंग ऑफ वेजिटेबल राजा कहते हैं, पुअर मैन की वेजिटेबल बिकॉज ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है और कहें तो कहें हमारी हर सब्जी में पड़ने वाली ये क्रॉप है। तो पुअर मैन फ्रेंड है, पुअर मैन स्ट्रेंथ है, जो मर्जी कहिए। बोटेनिकल नेम इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 48। फैमिली इसकी सोलेनेसी रहेगी। ट्यूबरोसम इसका वो था बोटेनिकल नेम था। 48 इसका क्रोमोसोम नंबर है और ओरिजिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका है। अब अगर यह है 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 48, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ये किस तरह से है। कल के सेशन में भी मैंने आपको रिकैप में एक पॉइंट बताया था कि पोटैटो इज ऑटो टेट्राप्लॉइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताइए पोटैटो किस तरह का है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड है। 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, बिल्कुल पीरो भी आएगा। आगे बात करें तो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो पोटैटो हम लोग फ्रेश अभी हार्वेस्ट करके आए हैं उसके अंदर अबाउट 80% तक तो वाटर होता है और 20% उसमें नियर अबाउट क्या बचता है पीछे जो ऑर्गेनिक जो ड्राई मैटर होता है वो रहता है। ठीक है, कैसा प्लांट है, डाइकोट का प्लांट है और किसका रिच सोर्स है, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है। तो पोटैटोज आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, CHO का रिच सोर्स है। नेक्स्ट पढ़े, जो इसके ट्यूबर्स होते हैं वो कहाँ बॉर्न होते हैं, स्टोलन एंड के, मतलब कि हम इसका जो पार्ट खाते हैं ट्यूबर्स उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर्स। तो ये कहाँ, ये ट्यूबर्स है, न्यू ट्यूबर देख पा रहे हो आप यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ये किस एंड पे कहाँ पे आते हैं, तो ये जो स्टोलन का एंड होता है वहां पे, ये देखो ये स्टोलन है, इसके एंड पोर्शन पे आके हमारा यहाँ पे ट्यूबर लगा होता है। ठीक है, तो पोटैटो ट्यूबर्स आर बोर्न एट स्टोलन एंड, ये ट्यूबर है, पिक्चर नंबर 2 में भी क्लियर कर लो कि ये ट्यूबर है। तो ये किसके एंड पे, स्टोलन के एंड पे जाके जो है ये हमारा नया पोटैटो वो उगा हुआ है। 2 पिक्चर में हमें क्लियर हो गया कि किस एंड पे जाके हमें देखने को मिलता है, तो बिल्कुल स्टोलन एंड पे। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, इसीलिए मेजरली हम लोग जहां पे ठंडा इलाका जिसे कहते हैं हिल्स में वहां पे ज्यादा इसकी प्रेफरेंस करते हैं। तो बिल्कुल ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है। कौन लेके आया था, ऑलमोस्ट, इस पे मैं बहुत ही बढ़िया सी एक रील शॉर्ट्स बनाना चाह रही हूँ जिसमें मैं सारी क्रॉप्स का आपको कवर करा दूं कि देखो कहाँ से कौन सी क्रॉप इंडिया में आई है। तो ये पोटैटो जो है ये पर्तुगीज कहें तो पोर्टुगीज, ये इसको 17वीं सेंचुरी में इंडिया लेके आए थे। तभी हम कह रहे हैं ना कि ये वैसे कहाँ का रीजन है, साउथ अमेरिका का रीजन है। तो इसे 17वीं सेंचुरी में कहें तो पोर्टुगीज लेके आए थे, इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। किस तरह की ये क्रॉप है कि ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि इसकी हार्वेस्टिंग के लिए हमें इतनी ज्यादा लेबर की नीड होती है क्योंकि इसमें डिगिंग वगैरह ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं। तो बहुत ज्यादा ये इंटेंसिव क्रॉप है, हमें बहुत ज्यादा इस पे लेबर लगानी पड़ती है।
मतलब इसमें आगे वो भी लिख दिया कि कितने दिन की है, तो 145 मैन डेज इसमें चाहिए, मतलब कि कितने हमें दिन चाहिए होते कि इंसान को लगते हैं प्रॉपर ऑपरेशन वगैरह में। तो 1 हेक्टेयर के लिए 145 मैन डेज की रिक्वायरमेंट रहती है। नियरली 85% जो है वो हम लोग कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स हैं वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 85% इसका कंप्लीटली जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अबाउट 95% जो है, अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको किस टाइम पे लगाते हैं, तो 95% जो है हमारे इंडिया में वो इसे रब्बी सीजन में लगाया जाता है, ठंड के टाइम पे इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटैटो। आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है। आज की हमारी क्रॉप कल जैसी नहीं है, मतलब कल हमने पेरेनियल में एक एक स्लाइड में ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। ये आज की हमारी क्रॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना पड़ेगा आज के सेशन में कि कौन सा जो है पोटैटो के रिलेटेड क्या है, स्वीट पोटैटो के रिलेटेड क्या है, अरबी के रिलेटेड क्या है। तो वो हम लोग आज ध्यान से एक आराम से, कहते हैं ना तसल्ली से समझना, तो वो हम लोग आज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ईयर 2008 को बताइए हमने क्या डिक्लेयर किया था। सो इट वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 2008 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस साल को, या फिर 2008 को किस वे में हमने किया था सेलिब्रेट। इट वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो बाय द यूएन नेशन, तो यूनाइटेड नेशन ने इसे सेलिब्रेट किया था। पहले पॉइंट पे आते हैं कि अगर तो हम लोग फ्लावरिंग करवा रहे हैं इसमें पोटैटो में, तो पोटैटो को लॉन्ग डे चाहिए, मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा चाहिए, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ लाइट। वाइल अगर हम लोग उसके ट्यूबराइजेशन, मतलब कि सिर्फ ट्यूबर जो हमने खाने हैं हम उसके लिए ग्रो करवा रहे हैं, तब उसको जो है इट रिस्पॉन्ड बेटर टू शॉर्टर डे लेंथ। तो अगर इसको तब हम लोग शॉर्ट डे में रख रहे हैं तब भी वो अच्छा खासा ग्रो कर लेते हैं। तो पहला था अगर हम उसकी फ्लावरिंग करा रहे हैं तो ये लॉन्ग डे की तरह एक्ट करता है। अगर हम इसके ट्यूबराइजेशन पे फोकस करें कि मुझे इसके ट्यूबर्स चाहिए, देन इट इज शॉर्ट डे प्लांट। तो इसका मतलब कि दिस मीन्स इसको हम लोग वही बात फ्लावरिंग कहेंगे तो ये लॉन्ग डे हो जाएगा। ट्यूबर्स बनवाने के लिए ट्यूबराइजेशन प्रोसेस के रिलेटेड तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, थोड़ा सा करंट शेयर देख लेते हैं कि इंडिया की जीडीपी में, हमारे एग्रीकल्चर जीडीपी में देखें तो पोटैटो का क्या शेयर है। तो इट इज अराउंड 2.86% जो है इसका शेयर है पोटैटो का हमारी जीडीपी में। एग्रीकल्चर जीडीपी में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली कहीं तो 3% तक सिर्फ पोटैटो ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 68% जो है लोग वो इसे सिर्फ, मतलब 68% जो है वो हम लोग इसको सिर्फ फ्रेश कंजम्पशन, भी खेत से आया अपनी सब्जियों में डाल लिया, किसी इस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मेजरली हमारा जो पोर्शन है वो फ्रेश कंजम्पशन के लिए जा रहा है, वाइल कुछ 8 के करीब जो है वो हम लोग इसके सीड प्रोडक्शन के लिए, और 2.5 के नजदीक जो हम इसकी प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, 7.5। तो क्या लिखा है कि फ्रेश कंजम्पशन के लिए 68%, 8.5% हम लोग इसके सीड प्रोडक्शन के लिए फर्दर यूज कर रहे हैं, और 7.5% तक जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग पर्पस। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, हम लोग इसको कितने किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एनुअल अगर हम लोग पोटैटो की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड क्या था कि 2025 तक वो 59.57 जो है मिलियन टन यहां तक पहुंच जाएगा, और ये डाटा indiastats.com से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कि एनुअल प्रोडक्शन कितनी प्रिडिक्टेड थी कि ये इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि 90% जो है हमारा वो मेजरली कहाँ पे पोटैटो ग्रो हो रहा है, तो वो जितने भी हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब कि यूपी इस साइड वाली जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वहां पे मेजरली हम लोग इसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है कि मेन प्लांटिंग टाइम, क्योंकि हमें इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में हम लोग इसको मेजरली ग्रो कर रहे हैं, तो वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक हम इसको मेजरली कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर होगा तभी वो ढंग से अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो ट्यूबराइजेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब कि जब वो ट्यूबर्स उसमें फॉर्म होंगे जो हमने खाने हैं, उसके लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोक्सीमेटली इसको टेम्परेचर चाहिए, तब जाके अच्छी ट्यूबराइजेशन कर पाएगा। नेक्स्ट इसके कुछ डिप्लॉयड स्पीसीज हैं, पेंटाप्लॉयड स्पीसीज हैं, तो कौन कौन सी है वो देखते हैं। डिप्लॉयड जैसे कि फुरेजा एंड स्टिनोमोटम, तो ये इसकी हैं सोलेनम फ्यूरेजा एंड सोलेनम स्टिनोटोमम, तो ये इसकी हैं डिप्लॉयड स्पीसीज। पेंटाप्लॉयड 5 वाली जो है वो कौन सी स्पीसीज है, सोलेनम क्यूटिलोबम 2n = 60। ठीक है,
कैसा प्लांट है ये? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसको क्रॉस की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। बट अगर हम लोग इसके सिर्फ जो है हमें सिर्फ ट्यूबर्स चाहिए, हम उसकी उस तरह से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करा रहे हैं, तो हम लोग इसके ट्यूबर्स के साथ वो करा सकते हैं, इसकी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी। ठीक है, 90% जो है डिजीज फ्री पोटैटो सीड जो है वो कहाँ पे बेसिकली पंजाब में जो है, जब हमें इसके डिजीज फ्री, और इसी के साथ एक टेक्निक भी जो है लिंक्ड है, आई होप आपको वो पता होगा, नहीं पता तो मुझे पहले, मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर मुझे यहाँ पे बताइए वो कौन सी टेक्निक है कि हम लोग जब 90% अगर हमें डिजीज फ्री सीड्स है वो हम लोग इसके पंजाब में प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब में भी, कहाँ पे? जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, जलंधर के साथ ही जैसे कि कपूरथला है वहां पे जो है वो ग्रो करते हैं, कपूरथला, जलंधर। चलिए बताइए ये कौन सी टेक्निक की इसमें बात कर रहे हैं? हाँ जी, नो इट्स नॉट टीपीएस अक्षय, यस रजनीश, इट्स एसपीटी, सीड प्लॉट टेक्निक की। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है पंजाब में, लो वेक्टर पॉपुलेशन होती है। अब कौन सा वेक्टर है वो भी बताओ? लो वेक्टर पॉपुलेशन रहती है, जिस बेसिकली किस रीजन में? जो पंजाब का दोआबा रीजन होता है। पंजाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, माझा, मालवा, दोआबा। तो जो दोआबा रीजन है जिसमें कपूरथला, अमृतसर, जलंधर ये सब आते हैं, गुरदासपुर, वहां पे वो बेसिकली हिल्स एरिया है पंजाब का। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, वेक्टर की पॉपुलेशन कम होती है, इसीलिए वहां पे हम लोग इसकी, जिस टाइम पे हिल्स में इसकी वेक्टर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, हम लोग इसकी प्रोडक्शन जो है वो पंजाब में कर देते हैं, जहां पे हमें बेसिकली बिल्कुल एफिड्स की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, तो लो वेक्टर पॉपुलेशन होगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ये एसपीटी है, सीड प्लॉट टेक्निक, किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको, इसी को आराम से पढ़ते हैं कि ये एसपीटी टेक्निक क्या है। टीपीएस, जैसे कि एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुई कि भाई टीपीएस आएगा या फिर एसपीटी आएगा, समझते हैं ध्यान से। पहले मैं अगर आपको टीपीएस बताऊं, टीपीएस हमें नाम से क्या क्लियर हो रहा है? ट्रू पोटैटो सीड, मतलब कि वो पोटैटो सीड जो बहुत ही स्वच्छ है, साफ है, सही है, ट्रू है। ठीक है, अब वो ट्रू कैसे बनेंगे? जब उनकी हम लोग जो है उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसके सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी वो ट्रू होंगे ना। तो ट्रू पोटैटो सीड्स का मतलब कि कंसेप्ट पहली बात किसने दिया था? डॉक्टर एस रामानुजन ने, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? तो ये बेसिकली वो बोटेनिकल सीड्स हैं जिनको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किया। हमने दो तरीके से पढ़ा कि सीड से कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट ट्यूबर से कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसकी प्रोडक्शन, बोटेनिकल सीड है बेसिकली, को हम लोग सीड की, दोनों है क्या, हम लोग सीड की प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक को हम लोग वेक्टर से बचा रहे हैं कि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और एक को हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बस। तो आई होप अक्षय आपका गलत था। तो टीपीएस क्या है और एसपीटी, क्योंकि टीपीएस हमें डायरेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है, जो बहुत स्वच्छ, साफ और सही है, ईमानदार है। तो ट्रू पोटैटो सीड मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग जो वो बोटेनिकल सीड को कहते हैं कि ये ट्रू पोटैटो सीड्स है, टीपीएस है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनता है कि बताइए इसका सीड रेट कितना है? तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग थोड़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 100 to 170 या कहीं जगह पे आपको 100 to 200 भी देखने को मिल सकता है। तो ये है इसका टीपीएस, और ये सीड रेट ही बनता है हमारा क्वेश्चन कि बताइए टीपीएस में हम लोग कितना सीड रेट लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ लिंक नहीं है, ये इन जनरल बात आती है कि अगर हम लोग फिर से पोटैटो पे बात करते हैं तो उस पर कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और 3 क्रॉप जो है एक साल में, पोटैटो की 3 क्रॉप हम लोग बेसिकली कहाँ लेते हैं? नीलगिरी हिल्स का जो इलाका है वहां पे हम लोग पोटैटो की 3 बारी क्रॉपिंग ले सकते हैं एक ही साल में, मतलब कि सदर्न रीजन में, सदर्न में कहाँ पे? सदर्न हिल्स में, कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में हमें इसके 3 क्रॉपिंग मिलती है। ठीक है, तो ये अलग हम लोग ओवरऑल पोटैटो के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे आपको 3 क्रॉपिंग मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आता है सीड प्लॉट टेक्निक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किसने दिया था? सेकेंड आता है कि किसने डेवलप किया था? तो जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो सीपीसीआरआई, पोटैटो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्यों डेवलप की गई थी? ताकि हम लोग वायरस फ्री, कहें तो डिजीज फ्री जो है हम लोग वो प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन कर सकें, और
इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि एक जो हमारी डिपेंडेंस सिर्फ हिल्स पे थी, इसीलिए हमारे जितने इंस्टीट्यूट है मेजरली, जैसे कि CPRI हो गया, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी शिमला में है, हिल्स में है, ताकि सिर्फ हमारी जो डिपेंडेंस है वो हिल्स पे ही ना रह जाए। तो ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव मिल गया कि अब हमारी अगर हमें पोटैटो की प्रोडक्शन करनी है तो सिर्फ हमें हिल्स नहीं देखना पड़ता। जब हिल्स पे हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे वेक्टर बहुत ज्यादा है, एफिड्स का अटैक बहुत ज्यादा पड़ रहा है जिस टाइम में, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग उसे पंजाब में शिफ्ट कर लेते हैं। जो पंजाब के थोड़े बहुत हिल्स हैं वहां पे ले जाते हैं, जहां पे हमें उस टाइम पे लो वेक्टर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पोटैटो की ग्रोथ के लिए वो अच्छे मिलते हैं, तो गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें मिल जाती हैं फार्मर को। और बेसिकली किस टाइम पे, तो अक्टूबर से मार्च तक हम लोग इसे प्लेन्स में ले आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है वो मल्टीप्लीकेशन है सीड का, ट्यूबर्स का, फ्री फ्रॉम वायरस, जो कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में करते हैं, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज का क्लियर हो गया कि किस टाइम पे वेक्टर की पॉपुलेशन जब कम है तब हम उसको प्लेन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन का पंजाब के, तो उसमें ले आते हैं, सब ट्रॉपिकल प्लेन्स ऑफ पंजाब, जो रीजन है पंजाब के, वहां पे हम इसकी ग्रो करते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमारी डिपेंडेंस जो थी वो सिर्फ हिल्स पे रिड्यूस हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो टेक्निक है रिलेटेड टू पोटैटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, सीड प्लॉट टेक्निक, एंड सेकंड आता है TPS। ये क्या हो गया, चलो, और ये दूसरी हमारे पास है TPS। नेक्स्ट चलते हैं। देखो पॉसिबल तो पवन कुछ भी है, बट ये होता है कि हमें वहां ये बेसिकली देखना होता है कि कहीं इन तीनों का आपस में कोई कंपटीशन ना हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक हमारी क्रॉप है जो अंडरग्राउंड है, ठीक है, पोटैटो आ गया अंडरग्राउंड, टोमेटो का प्लांट फिर भी कुछ हाइट पे हम लोग ग्रो करते हैं, ब्रिंजल आ गया मिडल वाला। तो बेसिकली हमें जो है वहां पे ये देखना होता है, मैं बताती हूँ। बेसिकली हमें इसमें ये देखना होता है कि उनका आपस में कॉम्पिटिशन कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि हम लोग कोई न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं उस न्यूट्रिएंट के लिए। तो ये सारी चीजें हमें देख के, और ये ना हो कि एक का वेक्टर जो है वो दूसरे के प्लांट पे इफेक्ट करने लग जाए, जैसे कि जैसे कहते हैं हम लोग ससेप्टिबल होस्ट वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि टमाटर पे कोई पेस्ट आता है, वही ब्रिंजल पे अटैक कर रही है, तो इससे तो उल्टा हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही, अगर हमने एक ही प्लांट में तीनों को लगा लिया तो तीनों को ही हम लोग बुरी तरह से खराब कर देंगे, क्योंकि उसी का जो पेस्ट आएगा इस पे भी अटैक करेगा। हो सकता है जो पोटैटो में एफिड्स आए, एफिड्स का अटैक हमें इनमें देखने को मिल जाए, इसमें अगर शूट एंड फ्रूट बोरर आ रही है वो इसको आके अटैक कर दे। तो ये सारी चीजों को हमें देख के करना होता है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा SPT कह रहे थे, देखो SPT सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने। अगर आपको इनका नाम याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट एक मैं आपको चीज बता देती हूँ। ये ऐसा याद कर लो कि हमने एक प्लॉट खरीदा था, कहाँ खरीदा था, पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर जगह है ना राजस्थान में, वहां पे हमने एक पुष्कर, हाँ, तो वो हमने कहाँ खरीदा था, प्लॉट खरीदा था पुष्कर में। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने दी थी। क्या था बेसिकली कि हिल्स में वेक्टर, क्योंकि हम मेजरली किस पे डिपेंड करते थे कि अगर हमने पोटैटो लगाने हैं, उगाने हैं, तो उसको टेम्परेचर, टेम्परेट रीजन की है क्रॉप, पहले भी हमने पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में कि टेम्परेट रीजन की क्रॉप है। तो हम इसको क्या करते थे, हिल्स पे जाके लगाते थे। अब हिल्स में एक टाइम पीरियड ऐसा आता था कि वहां पर पॉपुलेशन जो थी एफिड्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, कि अगर हम इसको सीड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस डिपेंडेंसी को रोकने के लिए हमने इसके कुछ जो थे वो चेक लगा के देखे पंजाब में, क्योंकि वहां पर भी कुछ जो है वो हिली रीजन है, जो कि दोआबा रीजन जो आता है पंजाब का वो हिली रीजन है। तो वहां पे हमने क्या देखा कि जिस टाइम पीरियड में, जिस मंथ में हिल्स में बहुत ज्यादा वेक्टर जो है, ये पॉपुलेशन जो है इसकी एफिड की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस टाइम को एस्केप करके, उस टाइम को हम लोग हिल्स में ना लगा के अगर हम लोग पोटैटो को उसी टाइम पीरियड में ले आए पंजाब में, तो क्या वो ग्रो कर पा रही है? तो बिल्कुल उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले कि अगर हम लोग उसको उस टाइम में पंजाब में ग्रो कर रहे हैं, बेसिकली जलंधर डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे हमें जो वेक्टर की पॉपुलेशन है, एफिड का अटैक है, वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेटर ऑन जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाए, देन हम लोग उसको कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे दोबारा से,
हिली रीजन में, हम उसको हिल्स में ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने उस टाइम पीरियड को कम कर दिया कि जब वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, हमने वहां ना लगा के उसकी शिफ्टिंग कर दी टू द पंजाब। जब वो प्रॉपर्ली डेवलप हो गया, उस पर कोई अटैक नहीं आ रहा, देन लेटर ऑन हम उसको फिर से हिल्स में ले गए। तो इस तरह से हम लोग अपने टाइम भी सेव कर रहे हैं और एफिशिएंटली जो है हम लोग वो एग्रीकल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? पंकज ने पूछा था। हाँ, अगर आपने देखा तो ये चीज मैंने भी देखी हुई है। हमारे इवन यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो बेड्स थे, उसका क्या कहते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग वाले में, उसमें उन्होंने एक सारी क्रॉप्स को लगा रखा था, बट उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा कि ये ना हो कि हम लोग एक क्रॉप को ज्यादा पानी दें तो दूसरी क्रॉप पे कोई पेस्ट का अटैक हो जाए। तो इस चीज का अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, लगा सकते हैं, मैंने पहली लाइन में ये बोला कि हम लोग लगा तो कुछ भी सकते हैं, बट वहां पे हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उतनी तेज होनी चाहिए, उतनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अबाउट सीड प्लॉट टेक्निक। प्लॉट हमने कहाँ ले लिया? पुष्करनाथ में ले लिया, पुष्कर में ले लिया। ट्रू का मतलब ही वो पहले ही बता रहा है कि भाई मैं तो ट्रू हूं, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तो पहले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बोटेनिकल सीड है वो मैं हूं। ठीक है, तो ट्रू पोटैटो सीड्स किसने दिया था? एस रामानुजन। ठीक है, अब इसको भी आप वैसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसे रिवीजन से एक्चुअली क्या होता है कि हमें क्विक आंसर्स वहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स है, किसी का नाम है, हम वो तो किसी भी तरीके से जो है वो कुछ वैसे याद नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे एग्जाम में हमें टाइम लगाने के बजाय ये हमें नाम ऐसे एज इट इज याद होने चाहिए भी, ये बंदा किसके साथ रिलेट करता है, ये साइंटिस्ट किसके साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, यस। अक्षय, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया कि वी कैन डू अर्ली सोइंग। हाँ, बेसिकली देखो टारगेट तो वही था ना कि वहां पे उतना ज्यादा अटैक बनता था, होता था एफिड्स का, और हमें अपनी प्रोडक्शन तो कम नहीं करनी थी ना। इसीलिए एक ट्रायल लगा के देखते हैं कि भाई कहाँ और अच्छी तरह से हम लोग उसे ग्रो कर सकते हैं जहां पे पेस्ट का अटैक भी कम हो। तो बेसिकली क्या होता है, पंजाब में टेम्परेचर उस टाइम पे होता है ज्यादा, जिस कारण वहां पे वेक्टर की पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती, वहां पे जो एफिड्स था वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये ठीक है कि वहां अगर टेम्परेचर इतना नहीं है, वहां पे अटैक हो रहा है, पंजाब में लेके टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे वो पॉपुलेशन जो उसकी ग्रो नहीं कर पा रही, तो ठीक है ना, हम कुछ टाइम के लिए वहां लगा के देन हम लोग उसको पंजाब में शिफ्ट कर देते हैं। जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए, लेटर ऑन वी कैन शिफ्ट इट बैक टू द हिल्स, बाद में हम उसको फिर से हिल्स में लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मुझे बता दीजिए, चलो मुझे बता देना, मैं तब तक आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो पोटैटो का हार्वेस्टिंग टाइम देखें, जन फेब में रहता है। एक सेमी पेरिशेबल कमोडिटी है, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं चलेगी, बट हमें इसकी प्रॉपर स्टोरेज, एक होता है ना पेरिशेबल, जिसको हमें जैसे हार्वेस्टिंग हुई इसको एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस चाहिए। तो इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक यूं ही रख रहे हैं, तो इसको हम ये मतलब कि सेमी पेरिशेबल है। ठीक है, क्लियर? ओके पवन अक्षय। वेयर हाउस इसका पोटैटो स्टोर हम लोग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, और 85 टू 90 के अप्रोक्सीमेटली हम इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देते हैं। बेस्ट स्टोरेज मेथड क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, और उसका टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 75 टू 80% RH पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक यहाँ पे टर्म आती है स्यूबराइजेशन, क्या होता है? क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी पंकज। चलो, तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ते हैं स्यूबराइजेशन। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये जो ब्लैक पार्ट डेवलप होने लग गया है ये क्या है। तो देखो क्या होता है स्यूबराइजेशन। स्यूबराइजेशन प्रोसेस जहां पर सेल वॉल आर कन्वर्टेड, जहां पे जितनी भी सेल वॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्की टिश्यू। ब्लैक कलर जो है वो अटेन कर लेती है बाय, क्योंकि वहां पर स्यूबेरिन जो है कंपाउंड वो डिपॉजिट होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो कहते हैं सॉफ्ट टाइप होने लग जाती है, और यहाँ पे कॉर्की टिश्यू जो है उसमें डेवलप होती है, और अल्टीमेटली किस कारण से होती है? क्योंकि यहाँ पे स्यूबेरिन, जैसे हम लोग अलग अलग केमिकल्स पढ़ते हैं ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी सेल वॉल में जो स्यूबेरिन होता है उसकी डिपोजिशन जो है, डिपॉजिट होना, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस तरह की हमें एक ये जो है पोटैटो में देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूबराइजेशन। ठीक है, बाय द डिपोजिशन ऑफ स्यूबराइजेशन। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 25 के अगर अराउंड रहता है, और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पोटैटो डोरमेंट हो गया हमारा, तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो पोटैटो की डोरमेंसी जो है, ट्यूबर की डोरमेंसी
वो हम लोग ट्यूबर्स को थायोयूरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेता है कि थायोयूरिया किसके साथ हम लोग लिंक रखते हैं, तो वो हम लोग 1% थायोयूरिया में प्लस 1 ppm GA3 का ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक आता है पोटैटो डीहॉलमिंग। अब ये जो जितने हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं ना, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये ऑपरेशन हम लोग किस क्रॉप में फॉलो करते हैं, ये ऑपरेशन किस में करते हैं, तो स्यूबराइजेशन, सीड प्लॉट टेक्निक, TPS, ये सारे किसके साथ लिंक्ड है, पोटैटो के साथ। अब एक आते हैं डीहॉलमिंग, क्या होता है, अगर आप उस पिक्चर में देखो तो आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि ये डीहॉलमिंग क्या है। इसका मतलब कि जितने भी अबव प्लांट पार्ट्स हैं, पोटैटो में पता है अंदर लगा होगा, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये पोटैटो ही है, तो पोटैटो जो होता है वो मिट्टी के अंदर लगा होगा, तो यहां पर जितने भी इसके अबव ग्राउंड पार्ट्स हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, तो इन सब के हम लोग क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं। मकसद क्या होता है कि ताकि अब जितनी एनर्जी है वो हमारे नीचे वाले जो पार्ट है, बेसिक हमें जो चाहिए ट्यूबर, उसको मिल सके, ठीक है। मैं ये ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ तक जो है ये सॉइल का अबव पार्ट है, तो यहाँ उसके ये लीव्स लगे हुए हैं, स्टेम है, जो कुछ भी है वो अबव पार्ट पोर्शन है। जो यहाँ नीचे हमारे ट्यूबर्स यहाँ पे ग्रो होंगे, बिल्कुल अपर लीव्स को रिमूव कर देना, ताकि अब जो न्यूट्रिएंट सारा जो है वो हमारा मेन पार्ट जो है, जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है, उसको मिले। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीहॉलमिंग। हॉल्म जो है ऊपर वाला जो पार्ट है, लीव्स, उन सबको रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये भी हम लोग किस में करते हैं, पोटैटो में करते हैं, ताकि हमारे पास बेसिकली इसमें क्वालिटी ट्यूबर बन सके। जितना भी हमारा प्रोसेस है ट्यूबराइजेशन का, वो अच्छे तरीके से चले, यहाँ पे न्यूट्रिएंट को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये है डीहॉलमिंग। इसमें देखिए तो इसमें सारी वो जो है रिज पे हमने जितने भी उगे हुए थे अपर लीव्स, सबको रिमूव कर दिया यहाँ पे, नीचे जो उसके अंडरग्राउंड पोर्शन है वो डेवलप हो रहे हैं, ट्यूबर्स डेवलप हो रहे हैं। चलो उसके बाद देखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि लीमा पेरू में है, स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुए, 71 में आके। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पोटैटो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, PIP जो है वो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शिमला, HP में उसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट बात करें तो CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी शिमला, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स पोटैटो को लेके और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट जो कि पोटैटो को लेके हैं। अब आते हैं हमारी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसमें वेराइटीज, हाँ बिल्कुल अर्थिंग अप भी करते हैं, इसमें पोटैटो में करेंगे अर्थिंग अप। तो देखो यहाँ पे वेराइटीज देखें, उसके ब्रीडिंग मेथड्स क्या रहे हैं और कुछ फीचर्स। तो पहला आता है कुफरी सदाबहार। कुफरी का मुझे बता दीजिए, कुफरी जहां पर आ गया इसका मतलब वो कहाँ से डेवलप होके आई है, किस इंस्टीट्यूट से। जैसे जितनी भी अर्का सीरीज थी वो IIVR से आई है। यहां से बताइए कि कुफरी का मतलब वो कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से डेवलप हुई हैं ये। तो कुफरी सदाबहार जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी है, कुफरी हिमालिनी जो कि मॉडरेट रेजिस्टेंट है, लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंट है, ठीक है। हिमसोना जो कि हाईली रेजिस्टेंट है लेट ब्लाइट से। तो ये थी हमारी कुछ जो नई वेराइटीज आई हैं अर्ली, बिल्कुल CPRI। तो नेक्स्ट देखते हैं अर्ली वेराइटीज, जिसको कितना टाइम पीरियड लगता है, 80 से 90 दिन के करीब। तो पहली आती है चंद्रमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी। जवाकर, शीतमन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खयाती उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चंद्रमुखी की बात करें तो ये 45 सीडलिंग 4485 इंटू कुफरी कुबेर का क्रॉस है। जवाकर जो है वो नीलमणि इंटू ज्योति का क्रॉस है। शीतमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्रैक्स डिफियंस इंटू फुलवा का क्रॉस है, और खयाती भी किसी का क्रॉस है। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, जिसको हम लोग अर्ली वेराइटीज की कैटेगरी के नाम में रख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक थी कुफरी सूर्या, जो कि हीट टॉलरेंट वेराइटी है, फील्ड रेजिस्टेंट टू लीफ होपर से बचाती है, ठीक है, रेजिस्टेंट है। मीडियम वेराइटीज की बात करें जो कि 90 से 100 दिन लेती है, तो वहां पे कुफरी बहार, पुखराज, सुतेज, ये कुछ वेराइटीज है। क्या क्या इनके करेक्टर्स है या कैसे ये डेवलप हुई है। तो कुफरी बहार की बात करें, रेड इंकू इंटू गिने के, सतलुज की बहार इंटू अलंकार, और पुखराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्रैक्स डिफेंस इंटू GX या फिर B
687। क्या करेक्टर है कि ये लेट ब्लाइट से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी पोटैटो में वो है लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से ही मॉडरेटली रेजिस्टेंट क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद पुष्कर, बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्कर जो कि फील्ड रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट, मॉडरेटली ये फोमा और अर्ली ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। लालिमा एंड देन पूसा कुफरी कंचन, तो ये भी अर्ली ब्लाइट से रेजिस्टेंट है, पोटैटो लीफ रोल जो वायरस है उससे भी रेजिस्टेंट है। बेसिकली इसको जो है, इसको हम लोग दार्जिलिंग हिल्स में भी लगाते हैं कंचन को। तो ये कुछ हमारी वेराइटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेट वेराइटीज, जो कि 100 से 110 दिन के करीब टाइम पीरियड लेती है। तो उसमें पहली आती है सिंदूरी, बादशाह, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी। तो पहली हमारे पास है कुफरी सिंदूरी, जो कि सुटेबल है डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स और कैनिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। बादशाह वेराइटी जो है कुफरी बादशाह, मॉडरेट रेजिस्टेंट है लेट ब्लाइट के, अर्ली के और पोटैटो वायरस से मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है प्रोसेसिंग के लिए। अब ये हम लोग इसमें प्रोसेसिंग वेराइटीज को नहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे चिप्स बना रहे हैं और भी डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग पोटैटो को यूज कर रहे हैं। तो जो पहली वेराइटी वहां पे हमें दिख रही है, दिस इज फ्राई सोना, लिखा भी हुआ है इसी के ऊपर, किसी का ट्रायल चल रहा होगा तो उन्होंने अपने पोटैटो के ऊपर लिख दिया कि ये फ्राई सोना है। तो पहली हमारे पास आती है कुफरी फ्राई सोना, जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। इससे हम लोग फ्रेंच फ्राइज के लिए, जितने भी आप बीके में जाके, बर्गर किंग में, मैकडी में जाके फ्राइज खाते हो, वो इसी तरह के पोटैटोस को बेसिकली यूज करते हैं, बिल्कुल चिप्स लेस के लिए। तो देन आता है कुफरी चिप्सोना 3, 4 एंड कुफरी सूर्या। अभी इसके बीच में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारी वेराइटीज के नाम बीच में थे, बट जो मेजरली था इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ वही मेंशन किया, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी इसकी लंबी लिस्ट थी। तो यहाँ पे आते हैं चिप्सोना, जो कि लेट ब्लाइट मीडियम मेच्योरिंग वेराइटी है। नेक्स्ट देखें तो चिप्सोना 4 रेजिस्टेंट है लेट ब्लाइट के, और सूर्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये अर्ली मेच्योरिंग वेराइटी है, हीट टॉलरेंट एंड होपर बर्न से भी रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो ये है कुफरी सूर्या वेराइटी। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। प्रोसेसिंग पर्पस के लिए कौन सी है, अर्ली कौन सी है, लेट कौन सी है, ठीक है। अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, अर्ली, लेट, मीडियम मैच्योरिंग, ये सब कौन कौन सी है। चलो इसके बाद कुछ और, चिप्सोना 1, 2, हिमसोना, सूर्या। हाँ, अब इसका आ गया कि हम लोग वेराइटी और सिंगल उसके यूज पढ़ते हैं कि कौन कौन से। तो जैसे चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 2 है, हिमसोना एंड सूर्या। सूर्या को हमने भी पीछे पढ़ा, फ्रेंच फ्राइज चिप्स के लिए यूज करते हैं, जो कि एक अर्ली क्रॉप है। देन हिमसोना को फ्लेक्स बनाने के लिए, वही चिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। चिप्सोना 2 को भी, इनको भी चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और फ्लेक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ पोटैटो की वैरायटी और क्या उसके करेक्टर्स हैं। अब जब हमने सारी वैरायटीज कर ली तो एक ही स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करेक्टर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वैरायटी, की उस वैरायटी के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट हम लोग ये करेक्टर पढ़ सकते हैं या जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो पहला आता है कुफरी सूर्या। अब ये हम लोग कुफरी सूर्या को तीसरी बार पढ़ रहे हैं, याद रखना, मैं दिखा भी देती हूँ। कुफरी सूर्या कैसी है, अर्ली क्रॉप है, मैंने तभी यहाँ पे हाईलाइट किया। कुफरी सूर्या कैसी है, अर्ली मैच्योरिंग है। तीसरी बार हम ये पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुफरी सूर्या जो है वो अर्ली मैच्योरिंग हीट टॉलरेंट वैरायटी है, हॉपर बर्न से रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। नेक्स्ट आता है कौन सी वाट डिजीज, क्योंकि हमें पता है कि पोटैटो में एक वाट डिजीज आती है, उससे कौन सी रेजिस्टेंट है। तो इम्यून टू वाट एंड रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट कौन सी है, ज्योति, कंचन और शेरपा। तो ये एक वेरायटी है जो कि वाट से इम्यून है और रेजिस्टेंट किससे है, लेट ब्लाइट से। फ्रोस्ट से, क्योंकि पता है हम लोग इसको टेम्परेट रीजन में लगा रहे हैं, तो वहां पे तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशंस भी रहती हैं, तो वहां पर फ्रोस्ट से रेजिस्टेंट कौन सी है। इसका इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसके नाम में हमें क्लियर हो रहा है शीतमन। शीत क्या क्या होता है, शीत का मतलब वो शीत लहर नहीं चलती, उससे रिलेट करो कि फ्रोस्ट से रेजिस्टेंट कौन सी है, शीतमन। कुफरी चिप्सोना 2। पोटैटो सिस्ट निमाटोड, पोटैटो में एक प्रॉब्लम आती है सिस्ट निमाटोड की, वहां पे सिस्ट बन जाती हैं। अब उससे रेजिस्टेंट कौन सी है, कुफरी स्वर्णा एंड थेनमलाई। ये दोनों सिस्ट से एज वेल एज लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। और लास्ट आती है सारी तरह की ब्लाइट से, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो वायरस है, तो वो है बादशाह। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बादशाह बताइए किसकी वैरायटी है, पोटैटो की वैरायटी है, कैसी वैरायटी है, अर्ली है, लेट है, मिड है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और क्या इसका करेक्टर है। नाम से क्लियर हो रहा है जो बंदा बादशाह है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लाइट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है,
पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिस कारण इतनी प्रॉब्लम भी कॉज हुई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। तो वही जो वेराइटी है वो इसी का बादशाह है कि उसमें लेट ब्लाइट की प्रॉब्लम ही नहीं, अर्ली ब्लाइट से भी रेजिस्टेंट है और वायरस से भी वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ है जिसके हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या क्या हैं। कुछ और देखते हैं। लेट ब्लाइट अकेली बात करें तो वहां पर ज्योति, गिरिराज, शैलजा, हिमलिनी, ये कुछ इसकी वैरायटीज है और उसके क्या करेक्टर है कि वो ये सारी रेजिस्टेंट है लेट ब्लाइट से। प्रोसेसिंग पर्पस के लिए चिप्स, फ्लेक्स, फ्राइज, इन सब के लिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, ऑफ लाइट कलर, चिप्स एंड फिंगर फ्राइज, जो कि है चिप्सोना 1 एंड चिप्सोना 1, 2 एंड फ्राइसोना, इन सबको हम लोग प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं। और कौन सी सिस्ट निमाटोड से रेजिस्टेंट है, तो स्वर्णा एंड देवा, ये दोनों सिस्ट से रेजिस्टेंट है कि वहां पे सिस्ट निमाटोड का इतना अटैक देखने को नहीं मिलता। अब वैसे दिस इज नॉट माय पार्ट, बट ठीक है, आप लोग कह रहे थे कि वो भी करवाना है, डिजीज पेस्ट भी, तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने इस बारी नहीं हटाया, आपके सामने है कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कर रहा है और क्या उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, मतलब कि वो क्या करता है उसमें, मैं बोल देती हूँ क्या क्या है। लेट ब्लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन करता है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। इसके रिलेटेड मुझे बताइए कि कब इसकी जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, एक डिवास्टिंग जो डिजीज थी इसकी देखने को मिली थी। तो लेट ब्लाइट, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, मोस्ट सीरियस एंड एपिफाइटोटिक डिजीज ऑफ पोटैटो। वाट की डिजीज, सिंड्रिचियम एंडोबायोटिकम जो है कोइजल ऑर्गेनिज्म, वो कॉज करता है एंडोबायोटिकम। ट्यूबर बॉर्न डिजीज है और ये सिर्फ दार्जिलिंग हिल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए तो ब्लैक स्कर्फ कौन कॉज करता है, राइजोप्टोनिया सोलेनाई कॉज करती है। ड्राई रोड फ्यूजेरियम स्पीसीज करती है, कि स्टोरेज की डिजीज है। सब तरह की डिजीज पोटैटो से रिलेटेड A to Z जितनी भी हैं ऑलमोस्ट ट्राई किया कि सब इसमें इंपॉर्टेंट वन कवर होनी चाहिए। सॉफ्ट रोड जो कि एर्विनिया केरोटोवोरा जो है वो कॉज करती है। बैक्टीरियल विल्ट आ गया तो रेल्स्टोनिया सोलेनेरिशियम। स्कैब की डिजीज आती है तो स्कैबीज करके जो है वो कॉज करती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। सीरियस डिजीज है ये भी दार्जिलिंग हिल्स में। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, कंचन से रेजिस्टेंट है। और देन आता है वॉट की प्रॉब्लम आती है पोटैटो में। इसके अलावा लीफ रोल एक वायरस बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम कोज करता है, ट्रांसमिट कौन कर रहा होता है, एफिड। लेटेंट एंड फेंट मोजेक PVX एंड S, स्फीयर मोजेक वायरस कॉज करता है। कुछ पेस्ट के बारे में पढ़ लें कि कौन कौन से इसके पेस्ट आते हैं। पहले हमने डिजीज पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारे पास आता है पेस्ट। ठीक है, तो डिजीज एंड पेस्ट ऑफ पोटैटो कौन कौन सी है, तो इसमें पेस्ट पढ़े तो एफिड्स आते हैं। वेक्टर फॉर पोटैटो वायरस जो कॉज करते हैं। कटवर्म जो कि एग्रोटिस इप्सिलॉन कॉइजल ऑर्गेनिज्म है, कि एग्रोटिस इप्सिलॉन जो है वो कॉइजल ऑर्गेनिज्म है कटवर्म का पोटैटो में। ट्यूबर मोथ जो है फथोरमिया ओपर्कुला इसमें कॉज करती है। 50 to 70% जो इसका डैमेज वो स्टोरेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए पोटैटो का कौन सा स्टोरेज टाइम पे मेजर प्रॉब्लम कॉज करता है। देन आता है कुछ निमाटोड की प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, जो कि है गोल्डन सिस्ट निमाटोड ग्लोबोड्रा रोस्टोचाइनिस कल्चर ऑर्गेनिज्म है। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, स्वर्णा। और सबसे ज्यादा जिसकी प्रॉब्लम है वो कहाँ देखने को मिलती है, नीलगिरी हिल्स के पास, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ अब आता है डिसऑर्डर्स कि पोटैटो में किस तरह के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो पहले देखें तो ग्रीनिंग की प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, जब सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज रहता है। इंटरनल ब्राउन स्पॉट, ब्लैक हर्ट, होलो हर्ट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अक्सर इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सेसिव नाइट्रोजन और पुअर वेंटिलेशन किसमें कौन सी थी। तो ब्लैक हर्ट क्यों होती है, होलो हर्ट का क्या रीजन रहता है, लिखा हुआ है सामने, एक्सेसिव नाइट्रोजन, चिलिंग इंजरी एंड फ्रीजिंग इंजरी। तो ये सारे ही बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसमें से ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाके कंफ्यूजन हो जाती है कि होलो हर्ट में क्या आना था और ब्लैक हर्ट में क्या आना था। ठीक है, तो ये है कंप्लीट हमारा आलू के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ एक आलू ही पढ़ा है, पोटैटो कंप्लीट किया। यहां तक कोई डाउट है जल्दी से पूछिए, देन हम लोग अपनी सेकंड क्रॉप स्टार्ट करते हैं। बताइए। और आई होप आपको इस कंप्लीट में सारी जो है पोटैटो के बारे में मैंने प्रोवाइड करने की ट्राई की, जितनी इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी। इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, हमने जो कवर किया वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वंस हैं। डिजीज क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, पेस्ट कौन सा अटैक करता है, क्या उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो। झोलसा रोग, चलिए
क्या पूछ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द रीजन कि क्यों हमें वो स्वीट लगता है। एलो का मतलब होता है जब हम लोग डिफरेंट जो है उसके क्रॉस करवा रहे हैं। ऑटो का होता है कि हम लोग सेम स्पीसीज से ही ले रहे हैं और एलो का मतलब कि जब हम लोग डिफरेंट स्पीसीज से वो क्रोमोसोम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। ठीक है, तो एलो, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है सेम, और एलो का मतलब कि डिफरेंट। का मतलब डिफरेंट। ठीक है, कोई और डाउट? चलो तब तक सेकंड स्टार्ट करते हैं, आप लोग पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो देन आते हैं, आई होप आपका ओम प्रकाश डाउट क्लियर हो गया। एलो का मतलब कि जब हम लोग डिफरेंट में बात कर रहे हैं, और ऑटो का मतलब कि जब हम लोग सेम स्पीसीज में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, हाँ एक ये पॉइंट भी है इंपॉर्टेंट, मैंने इसकी शायद पीएच कहीं मेंशन नहीं की, मुझे जल्दी से पोटैटो की पीएच बता दीजिए जो कि बाकी और दो क्रॉप्स के साथ भी मर्ज मतलब मैच होती है। बताओ इसकी पीएच कितनी होती है? नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वीट पोटैटो, व्हाइट पोटैटो कहेंगे आइपोमिया बटाटा, क्या इसको कहते हैं? शकरगंदी या शकरगंद के नाम से जाना जाता है। 2n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 90 क्रोमोसोम नंबर है, कॉन्वलेसी फैमिली है, और ये भी सेंट्रल अमेरिका वाली साइड से ये आया है, तो रीजन इसका सेंट्रल अमेरिका माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, हर्बेशियस पेरेनियल है, बट अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं तो हम इसको एनुअल क्रॉप की तरह कल्टीवेट करते हैं। किस तरह की है ये? स्वीट पोटैटो जो है हेक्साप्लॉइड क्रॉप है। ठीक है, और ये ड्रॉट से टॉलरेंट है कि ड्रॉट को कुछ हद तक ये सहार लेती है, तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है ये। एंड स्वीट पोटैटो जो है वो सबसे हम कहें तो सस्ता सोर्स है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरीज, कि हमें इसमें बहुत सारी जो है कैलोरी मिलती हैं, इसीलिए इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है कि चीप एंड कैलोरी डेंस फूड सोर्स है ये, कि चीप सस्ता भी है शकरकंदी, और इसमें कैलोरीज का अमाउंट भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल अगर हम लोग पीएच कहते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 6 या 4 to 7 के करीब जो है इसकी पीएच मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमारी शकरकंदी, हम लोग इसकी चाट खाते हैं अक्सर में, शकरकंद की चाट, तो इस तरह से है। नेक्स्ट देखें, इसमें ऑरेंज फ्लैश जो होता है वो वाली शकरकंदी प्रेजेंट होती है, स्वीट पोटैटो। तो ऑरेंज फ्लैश्ड स्वीट पोटैटो बेसिकली ये क्यों लाए? क्योंकि हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म करना था। कहां पर करना था? तो ये सहारन अफ्रीका में जो है, वहां पर लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही थी, उसको कम करने के लिए ये ऑरेंज फ्लैश जो है स्वीट पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ताकि उसमें बीटा कैरोटीन का जो कंटेंट है वो हाई होगा, विटामिन ए, उससे हम लोग मतलब उनकी जो डेफिशिएंसी है उसको क्योर कर सकते हैं। टू ओवरकम विटामिन ए की डेफिशिएंसी, टू ओवरकम विटामिन ए डेफिशिएंसी इन सब सहारन अफ्रीका में करने के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस की थी। ऑरेंज फ्लैश कलर है, इसका मतलब ये किस में रिच है? क्यों है इसका ऑरेंज फ्लैश कलर? क्योंकि वहां पे बीटा कैरोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब स्वीट पोटैटो का अच्छा टेम्परेचर माने तो कौन सा है? 24 डिग्री सेल्सियस तक। ट्यूबराइजेशन अगर इसकी करवानी हो, ट्यूबर फॉर्मेशन करवाना हो, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और ये खुद किस तरह का प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है। ये देखो, ये सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है ये ना पूछ के आपसे ये पूछ ले कि बताओ ये शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे, और यही आपके असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं, एबीसीडी की फॉर्म में। फर्दर जो आपको 3 ऑप्शंस देके उसमें फिर कहता है कि बताओ ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बी एंड सी, तो वो यही क्वेश्चंस बनते हैं ना, यहीं से फ्रेम होते हैं वो। तो यहाँ पे हमें पता होगा अगर कि अगर स्वीट पोटैटो जो है वो एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है, तभी हम उसका आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो वो होती है साइमोज। दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्वीट पोटैटो, जिसका कि कलर क्या होता है? व्हाइट टू पर्पल कलर हमें इसका देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन अगर हम किसी फ्लावर क्रॉप में, फ्लोरिकल्चर में बात करते हैं तो हमें कलर का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें कलर पता होना चाहिए भी किस क्रॉप का, ग्लेडियोलस से लेके कोई भी अगर हम लोग क्रॉप की बात करते हैं, क्राइजेंथेमम हो गया किसी की भी, तो क्या उसका फ्लावर कलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं स्वीट पोटैटो के केस में, तो वो व्हाइट पर्पलिश कलर का इसका फ्लावर कलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजिनेटर, जो कि बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ट्राइफिडा आइपोमिया बटाटा, इसका जो है नेम है, बोटेनिकल नेम है। ट्राइफिडा इसका पूर्वज है, प्रोजिनेटर है। सुटेबल रूट स्टॉक हम लोग जो है कल्टीवर फॉर फ्लावरिंग के लिए एंड सीड सेटिंग के लिए, अगर हमें आगे फ्लावरिंग करवानी है और सीड सेटिंग करवानी है तो वहां पर हम लोग कार्निया को यूज करते हैं, फिस्टिलोसा सब स्पीसीज फिस्टिलोसा को हम लोग यूज करते हैं जब हमें उसकी फ्लावरिंग और
सीड सेटिंग करवानी होती है। इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट वेराइटीज, वर्डे, कालमेघ, इसकी कुछ वेराइटीज हैं। नेक्स्ट देखिए तो टर्निंग ऑफ वाइन्स, उस पिक्चर में आप देख सकते हो कि वहां पे टर्निंग की गई है। मतलब कि टर्निंग क्या होता है कि जितने भी, जैसे हमने नीचे जो वाइन्स, उसके नीचे जहां पे हमारे स्वीट पोटैटो लग रहे हैं उनको लिफ्ट करना और वाइन्स को टर्न करना, ताकि रूट फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। जो बेसिकली हमें इसमें ट्यूबर्स चाहिए वो हमारे प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए, उनको प्रॉपर सनलाइट सब कुछ जो है वो मिलने चाहिए। तो बेसिकली दिस इज टर्निंग का मतलब कि लिफ्ट करना और इसको थोड़ा सा इस तरह से करके दोबारा से डाल देना, ताकि सिर्फ रूट फॉर्मेशन ही ना आगे आगे होती रहे। हमारे जो इसमें हमें ट्यूबर्स चाहिए ना, जो हमारा एडिबल पार्ट है, फार्मर के माइंड में हमेशा ये चलता है कि मेरी यील्ड कहाँ से बन रही है, मुझे उस पार्ट पे पूरा न्यूट्रिशन डाइवर्ट करना है, वहां पर लगाना है। तो यहाँ पे ये टर्निंग ऑफ वाइन्स करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अक्सर ये हमसे पूछ लेते हैं कि बताइए टर्निंग ऑफ वाइन प्रैक्टिस हम लोग किस में करते हैं, तो वो हम लोग स्वीट पोटैटो, शकरकंदी में करते हैं, ताकि प्रॉपर जो उसमें ट्यूबर की फॉर्मेशन है, ये ना हो कि सिर्फ रूट से आगे आगे फैल रही है, हमारे ट्यूबर सही डेवलप नहीं हो रहे, जो हमें ट्यूबर्स चाहिए, तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है। तो टर्निंग ऑफ वाइन्स कहते हैं, टर्न करना, उस तरह से ऐसे इसको शेक करना, हिलाना, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ वाइन्स हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें क्या चाहिए होता है, या हनी बीज को ले आए या फिर ये बम्बल बीज को, बहुत ही प्यारी सी ये बम्बल बीज होती हैं, इनका यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। स्वीट पोटैटो कमर्शियली हम लोग इसकी वाइन्स की कटिंग लेते हैं, तो इसकी वाइन्स को कट करके आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो स्वीट पोटैटो वाइन कटिंग्स हम इसकी यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें हम लोग क्लोरोमेक्विड, पैराक्लाइट, इसको या फिर एसएडीएच को यूज करते हैं पीजीआर्स की फॉर्म में, ताकि हमें अल्टीमेटली हमारा यील्ड कहाँ तक है कि हमें ट्यूबर्स ज्यादा लेना है, तो वो हम लोग इसमें इंक्रीज कर सके, तो ये हम लोग पीजीआर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन से, बिल्कुल स्वीट पोटैटो में ये है, और पोटैटो में स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज, वर्षा, पहले तो इंट्रोड्यूस्ड कौन कौन से हमारे पास, ट्रायम्फ, नैन्सी हॉल एंड नैन्सी, ये कुछ हमारे पास वैसी वेराइटीज हैं। वर्षा की बात करें तो हाइब्रिड है, ये क्लोन है, ये लिख दिया। देन उसका कुछ फीचर्स क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये सारी वेराइटीज के नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसमें से भी फर्दर इंपॉर्टेंट है नंदिनी, वर्धनी, श्रीवंदनी, श्री नंदनी, भाद्रा, अरुण, वरुण, कनाका, गौरी एंड रेतना। कहाँ से डेवलप हुए हैं सारे ये, और क्या इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जैसे कि जो वर्धनी है वो पर्पल स्किन की है और येलो उसका फ्लैश होता है। सिमिलर रत्ना का भी यही है कि ये दोनों ही पर्पल स्किन और येलो फ्लैश, और ये ऑरेंज फ्लैश है। उसके अलावा ट्रैप क्रॉप की तरह हम लोग किसको यूज करते हैं, रूट नॉट निमाटोड से बचने के लिए, दिस इज रूट नॉट निमाटोड, तो उसमें हम लोग भाद्रा को यूज करते हैं, जो कि एक क्लोन्स की सिलेक्शन से हमने इसको यूज किया, बनाया। देन आता है कि लास्ट वन जो कनाका, इंटरवेराइटल हाइब्रिड है ये, शॉर्ट ड्यूरेशन की, और इसमें बीटा कैरोटीन जो है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा रिच होता है। और गौरी की बात करें तो ये भी पर्पल स्किन है, येलो फ्लैश है, और ये एक हाइब्रिड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं शकरकंदी की, स्वीट पोटैटो की। उसके अलावा शंकर, जो कि एक संकर कहें तो हाइब्रिड है। देन आता है किशन, राजेंद्र शकरगंध 92, बहुत इंपॉर्टेंट, शकरगंध 92, कोंकण अश्विनी जो कि एक सिलेक्शन है। और लास्ट आता है कुछ और वेराइटीज, जितनी भी बाकी बच गई उसको अदर वेराइटीज में लिख दिया, कलिंगा, राजेंद्र शकरगंध, सीरीज सम्राट, CO1, CO2, सेनेटियल, गौतम, ठीक है। तो ये सारी कुछ अदर वेराइटीज में आता है। नेक्स्ट देखिए टेपियोका, चलिए बताइए टेपियोका जिसे कसावा के नाम से भी जानते हैं, बताया तो है कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है। ये देखो ना, यहाँ पे इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि हाइब्रिड किस किस के हमने लिए थे। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो कि क्लोनल सिलेक्शन है, हाइब्रिड है, डबल क्रॉस हाइब्रिड है, सारा तो यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ से क्या आया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेपियोका या कसावा, कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ लो। टेपियोका इस तरह से दिखती है, कसावा, मैनियोक, यक्का, ये सारे इसी के नाम है। मनीहोत एस्क्यूलेंटिस, मनीहोत एस्क्यूलेंटा इसका है बोटेनिकल नेम। 2n = 3x 2x = 36 क्रोमोसोम नंबर है। नेक्स्ट मैक्सिको जो है इसका वो ओरिजिन है, या फिर साउथ अमेरिका बोले तो ओरिजिन साउथ अमेरिका है। पेरेनियल है, मोनेशियस है, मतलब कि एक ही प्लांट पे है।
किसावा भी ड्रॉट टॉलरेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो भी ड्रॉट टॉलरेंट थी शकरकंद, और यहाँ पे ये भी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। ये अपने पत्तों को झड़ देती है जब ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो डॉर्मेंसी में अक्सर होता भी यही है कि जब वो डॉर्मेंट होते हैं तो वो अपने पत्ते झड़ देते हैं। बिल्कुल, इसे साबूदाना, जो हमारी खिचड़ी बनती है साबूदाने की, वो इसी से बनती है। ये आपको इस पिक्चर में यही दिखाया गया है, यहाँ पे भी इवन यही है। तो पहले देखिए मेजर यूज चिप्स बनाते हैं, सागो जो कि वही हो गया कि हम जिसकी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह, वो वर्मिसिली का मतलब होता है सेवैयां। हमारे वैसे इसको सेवैयां कहते हैं, सेमी कह देते हैं कि सेमी बनानी है। तो वर्मिसिली जो है वो भी हम लोग इसकी यूज करते हैं, खाते बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं या साबूदाने की किसी वो खीर में यूज कर लेते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कसावा का ट्यूबर, वो किस क्या है, वो स्टार्च का मेजर सोर्स है। ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो टेपियोका में इसमें देखने को मिलते हैं। कसावा स्टार्च को हम लोग एज अ फिलर क्रॉप की तरह, फिलर की तरह यूज करते हैं। फिलर का मतलब कि किसी चीज को, जैसे बहुत हमारे पास कोई लिक्विड है वो बिल्कुल ही लाइट्स है, मतलब कि इजिली फ्लो हो रहा है, थोड़ी सी उसमें थिकनिंग देने के लिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कसावा स्टार्च को। थिकनर मटेरियल पेंट्स में, यूज्ड इन मेडिसिन और हेल्थ वगैरह, मतलब वही मेडिसिन को लेकर अगर हमने कुछ थिकनर यूज करना होता है तो वो हम लोग इसको कसावा को यूज करते हैं। बिल्कुल फास्टिंग में, नवरात्रों में, अलग अलग फास्ट में हम इसकी जो है खिचड़ी खाते हैं और इसके ये खीर वगैरह में यूज करते हैं साबूदाना। ठीक है, तो ये एज अ थिकनर की तरह, फिलर की तरह हम इसको यूज करते हैं। मतलब कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये एडहेसिव नेचर है इसमें। एडहेसिव का मतलब कि जो सब कुछ जोड़ के रखेगा, वो एडहेसिव नेचर होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। इसके बाद देखते हैं नाइजीरिया लीडिंग कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा कसावा की प्रोडक्शन की जाती है। थाईलैंड और इंडिया को मेजर एक्सपोर्टर माना जाता है कसावा को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जब हम लोग बात करते हैं। और अगर हम लोग हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में देखें, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कहां पर है, तो वो तमिलनाडु में इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी मानी जाती है हमारे इंडिया में। इसके बाद आते हैं पहली बार इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी। देखो एक एक पॉइंट इसमें कवर किया गया है। अब यही क्या होता है जब हम लोग विदाउट पीपीटी आते हैं, तो अगर ये पॉइंट रह जाए फिर और ये क्वेश्चन आ जाए, फिर हमें बहुत ज्यादा वो पिंच होता है कि ये क्वेश्चन हमें लिखा भी हुआ था, हम वहां पे आके जो है वो स्किप हो गया। ठीक है, तो यही है कि आपको एक एक पॉइंट और क्लीन हैंड राइटिंग में देखने को मिल रहा है, तो आपके लिए पढ़ना उतना ही ईजी है ये। तो कसावा की जो पहली इंट्रोड्यूस थी ये इंडिया में, केरला में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसे हम लोग इसको ग्रो करते हैं, तो ये कि रेन फेड क्रॉप है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसको जहां पे बरसात होती है ओरिजिनली वहीं पे ये ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ये कि रेनफेड क्रॉप है केरला और आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में ये इस तरह की क्रॉप है। कसावा जो है इरिगेटेड, मतलब कि जब हम वहां पे एक्सटर्नल इरिगेशन जो है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं इरिगेटेड के लिए और रेनफेड के लिए, तो तमिलनाडु में हम इसको दोनों टाइप से ग्रो कर लेते हैं, इरिगेटेड के लिए भी और रेनफेड के लिए भी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग दोनों तरीके से ग्रो कर लेते हैं। और जो येलो ट्यूबर है ये देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये टेपियोका वो है जो कि येलो कलर की बात करें तो येलो कसावा के नाम से कहते हैं, प्रिकर्सर जो कि है विटामिन ए का। इसका मतलब इसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा बहुत इसमें बिटरनेस आती है, कड़वाहट आती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइनिक HCN जो है वो ग्लूकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बिटर प्रिंसिपल जो है कसावा का वो ग्लाइकोसाइनिंग करके होता है, जिसको कि हम लोग HCN, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा HCN प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट है, तो वो कसावा में प्रेजेंट होता है, जिस कारण कड़वाहट हमें उसमें कई बार खाने में देखने को मिलती है कि खाते हुए वो आती है। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इसकी रेस मॉस इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, किस तरह का प्लांट है, मोनेशियस है, एक ही प्लांट पे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्योंकि ये किस तरह से है, प्रोटोगाइनस, सबसे पहले फीमेल पार्ट जो है वो इसमें ओरिजिनेट होता है, वो डेवलप होता है प्रॉपरली। और कौन करवाता है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो इंसेक्ट्स इसकी पॉलिनेशन करवाते हैं। प्रोपेगेशन हम लोग इसकी कैसे करते हैं, ये जो स्टेम्स है इसी की कटिंग्स को यूज कर करके आगे हम लोग इसकी प्रोपेगेशन करते हैं, तो स्टेम कटिंग से यूज करते हैं। अब जब हम इसमें स्प्राउटिंग करवानी होती है तब हम लोग कितना टेम्परेचर ऑप्टिमम मेंटेन रखते हैं, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रखते हैं। अब एक पॉइंट आ गया वही वाला जो हमने TPS में पढ़ा था, सिर्फ TPS नहीं होता, TCS भी कुछ होता है, ट्रू कसावा सीड्स। ट्रू का मतलब ही जो पहले कह रहा है कि भाई मैं सच्चा हूं, मेरे पे कोई एलिगेशन मत लगाओ फालतू के, मेरे को कोई ऐसे कोई वो जो है आरोप मत लगाओ। तो ट्रू कसावा सीड्स मतलब कि वो पहले ही बता रहा है कि ये
मैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो सीड वो डेवलप हुआ हूं। तो ये किसने डेवलप किया था? CTCRA, ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसारगोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना यूज करते हैं? 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कहीं जगह पे आपको 1000 से 2000 ग्राम, मतलब की बात वही होगी, पर हेक्टेयर। ठीक है, मतलब कि 1 से 2 किलो के बीच में यूज किया जाता है। आइडली यहाँ पे हम बात करें तो 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है हम इसका TCS यूज करते हैं। इसी के साथ पोटैटो का हमने TPS में कितना सीड रेट बताया था, याद रखना कितना उसमें था, 100 से 170 तक आपको बताया था, 100 से 200 तक भी ऑप्शंस में आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं टेपियोका, कसावा को लेके, साबूदाने वाली क्रॉप को लेके। वायबिलिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 महीने तक जो है ये सस्टेन कर लेते हैं। डॉर्मेंसीज के कितने टाइम की रहती है? 3 से 4 महीने की रहती है। सागो, जिसकी बहुत सारे बच्चों ने उसका कमेंट भी कर दिया है कि सागो की बात करें तो ये साबूदाने की, जिससे हम लोग खिचड़ी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, फास्ट में बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उसकी। तो सागो जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हम लोग कसावा से बनाते हैं। स्टेगर्ड हार्वेस्टिंग, वही बात है, स्टेगर्ड हार्वेस्टिंग का मतलब कि थोड़ी सी अभी कर ली, फिर थोड़ी सी जब वो दूसरी जो हमारी क्रॉप है साइडोली वो मैच्योर होगी, देन उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। तो ये हम लोग इसमें करते हैं और इसमें बेसिकली मोजेक वायरस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मोस्ट सीरियस ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, और व्हाइट फ्लाई का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम बेमिसिया टेबेसाई। ठीक है, ये हमारा हुआ कसावा के बारे में। अब बचते हैं उसकी वेराइटीज। उससे पहले मैं आपके डाउट देख लेती हूँ क्या है। उसकी भी आपकी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी अभी अक्षय, रीजनिंग मैथ्स की। मैं वैसे आपके डाउट नहीं बाद में देखती हूँ जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो कुछ वेराइटीज जो आती हैं, H7 226, श्री विस्काम, सहाय एंड हर्षा। बहुत इंपॉर्टेंट, सहाय एंड हर्षा वेराइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H7 जो कि हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुई है, इंडस्ट्रियल वैरायटी है। इंडस्ट्रियल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से हम लोग जो मेजर हमारा पर्पस क्या रहता है कि जो हम इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज कर सके, मतलब कि स्टार्च ले सके एंड सागो की प्रोडक्शन। तो ये हमारा जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं सोचूंगी तो मेरे माइंड में यही रहेगा कि मैं कहाँ से अपना पैसा ज्यादा जनरेट कर सकती हूँ। तो कसावा, टेपियोका में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग स्टार्च उसका यूज कर सकते हैं या फिर सागो की प्रोडक्शन। ठीक है, 226 की बात करें तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुई है। मोस्ट प्रेफर इसको किया जाता है वही 2 पर्पस के लिए। विस्काम जो कि हाइब्रिड है, टेबल वैरायटी, मतलब कि घर पे लाए, कंज्यूम कर लिया, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बीटा कैरोटीन का कंटेंट इसमें अच्छा खासा होता है। सहाय जो कि मल्टीपल हाइब्रिड है, ये भी टेबल वैरायटी है। हार्डी एंड रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड हाई स्टार्च कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। हर्षा का खास क्वालिटी क्या है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो एक्सीलेंट कुकिंग क्वालिटी है इसकी। इसमें भी जो स्टार्च का कंटेंट होता है वो अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। तो ये ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड है। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको रेनफेड में ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। जहां पर इसका मतलब कि जब उस टाइम पे रेनफॉल हो रही है वो उतनी सी रेनफॉल में भी खुश है। देखो, एक होता है कि हम लोग जो है स्पेशल इरिगेशन दे रहे हैं। इरिगेशन का मतलब कि वहां पे फार्मर का लग रहा है पैसा कि उसको ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, पानी सप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से। दूसरी साइड अपने माइंड में लेके आओ रेनफेड कि जब बरसात हो रही है वो उतने से लेके मैं खुश है, भले 4 दिन 10 दिन 1000 जितने भी दिन, मतलब कि 100 दिन अगर बरसात हो रही है सिर्फ उतने से मैं लेके वो खुश है। बाकी टाइम तो वो ड्रॉट को टॉलरेट ही कर रहा है ना। इनकेस बरसात नहीं भी हो रही तो फिर उसको वो टॉलरेट तो कर रहा है ना अपने जितने दिन उसके पास मतलब पानी नहीं आ रहा। ठीक है ओम प्रकाश, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट है तो मतलब कि रेनफेड में ही होगा ना वो, जहां पर बरसात नहीं हो रही, जितने दिन तक नहीं हो रही उतने दिन तक वो सहार ही रहा है ना ड्रॉट को। ठीक है, तो ये कुछ जो है कसावा की इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। इसके अलावा देखिए जया, रेखा, प्रभा। जया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेखा, प्रभा, पद्मभा, M4, CO1, 2 एंड CO4। क्या इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, कैसे ये डेवलप हुई है? जया क्लोनल सिलेक्शन है, रेखा, प्रभा ये दोनों सिलेक्शंस हैं। क्या करेक्टर है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि अगर हमने क्रॉप रोटेशन करनी होती है तो वहां पर हम लोग जया वैरायटी को यूज करते हैं। रेखा में देखें तो ये भी एक सिलेक्शन है फॉर अपलैंड एंड लोलैंड के लिए यूज करते हैं, जहां पे अपलैंड्स और लोलैंड दोनों एरिया के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रभा को भी। श्री पद्मनभा क्या है? CMD रेजिस्टेंट कसावा वैरायटी है। लीडिंग टेबल की वैरायटी कौन सी है? M4, इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये। देन CO1, 2 एंड 4 जो कि तीनों ही क्लोनल सिलेक्शंस हैं। ये टॉलरेंट है CMD स्केल इंसेक्ट। अभी आगे फर्दर आ गया कि किस किस प्रॉब्लम से जो है वो बचा रही है। CO4 देखिए तो ये रेनफेड एज वेल एज
इरिगेटेड रीजन में हम इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। और स्टार्च इंडस्ट्री के लिए कौन सी है, CO2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो हैं कसावा को लेके कौन सी हैं। अब नेक्स्ट आता है, अब आपने वो पढ़ लिया तो एक स्लाइड हमारी वो वाली है कि जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देखेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीपल हाइब्रिड कौन सी है, हमने अभी पीछे पढ़ा था श्री सहाया। श्री सहाया जो है वो किस तरह से मल्टीपल हाइब्रिड वेराइटी है कसावा की। ट्रिप्लोइड वैरायटी में हमने क्या पढ़ा था, श्री हर्षा ट्रिप्लोइड वैरायटी है। अर्ली मैच्योरिंग विद गुड कुकिंग क्वालिटी, तो जया की अच्छी खासी क्वालिटी जो है इसकी कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड श्री विजय। और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एंड ड्रॉट से कौन सी रेजिस्टेंट है, तो प्रकाश जो है इन दोनों से रेजिस्टेंट है। ये पिक्चर लगी हुई हर्षा की, हर्षा जो कि ट्रिप्लोइड वैरायटी है, तो ये ट्रिप्लोइड वैरायटी है। और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं जया सहाया जो कि मल्टीपल हाइब्रिड है। ठीक है, ये हमने दो पिक्चर्स देख ली हैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज की कौन कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ वेराइटी उसके स्पेसिफिक फीचर्स और इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी हैं। निधि जिसको सैंडिलोम सॉइल में लगाते हैं। M4 जो कि मलेशिया से इंट्रोडक्शन इसकी की गई है, ये आ गया अब आपका कि कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, तो करिए याद, इसको मलेशिया से जो है M4 को इंट्रोड्यूस किया गया है। गुड जो इसकी कुकिंग क्वालिटी होती है। टॉप क्रॉस हाइब्रिड कौन कौन से, TCH1 2 CTCRA से कौन सी आई है, अब आपको इंस्टीट्यूट वाली जो है वो भी बता दी। TNAU से कौन सी आई है, एंड केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी आई है। तो देखते हैं TCH1 और 2 क्या है, ये CTCRA ने डेवलप की थी। नेक्स्ट आता है CTCRA वाली पर्टिकुलर कौन सी है, विस्काम H97 165 और 226। TNAU वाली जितनी भी CO1 CO2 वाली क्रॉप्स है ये TNAU से आई है, तो CO1 2 3। और लास्ट में आती है केरला वाली कौन सी है, तो विलानिनी हर्सवा। तो ये केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो वेराइटी कसावा की हमें मिली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यैम्स, या जिसे रतालू के नाम से भी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल, ये सारी ऑलमोस्ट सब क्रॉप्स में है CO1 CO2। जैसे पपाया में बात करें तो उसमें भी CO1 CO2 की वेराइटीज रहती हैं। देखो जिसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है ना, जैसे कि अगर पपाया में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग CO5 पढ़ते हैं हाईएस्ट पपेन परसेंटेज के लिए। अगर वो आपसे पूछेगा पपाया के बारे में क्वेश्चन, तब आपके माइंड में कौन सी आएगी, CO1 2 3 4 5। अगर मैं पूछ रही हूँ इसके कसावा के बारे में, तब अगर इसका इंपॉर्टेंट कोई करेक्टर है तब हम लोग याद करेंगे कि इसका कौन सा इंपॉर्टेंट करेक्टर किस पर्पस के लिए यूज करता है। अदरवाइज CO1 2 3 4 5 जो ऑलमोस्ट हर क्रॉप में हमें हर क्रॉप की एक एक वैरायटी तो ही निकल ही आती है, CO1 2 3 4। ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी है, सिलेक्शन है, हाइब्रिड है, क्या तरीके से है वो। ठीक है, आइडेंटिफाई हम ऐसे ही करेंगे पंकज कि जैसे मैंने सबसे हाईएस्ट हम लोग इंपॉर्टेंट बोले तो हम लोग पपाया की कहते हैं कि CO5 वैरायटी बताइए किस पर्पस के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, तो वो बेसिकली पपेन उसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका तो हमें वो याद करनी पड़ेगी। जैसे कि CO4 की बात करें जिसमें कि रेनफेड एंड इरिगेटेड एरिया दोनों में हम लोग जो इसे यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हनी ड्यू भी आता है उसमें, और हनी ड्यू अभी हमने किसमें पढ़ा था, मस्क मेलन वाली वेराइटीज में, जिसका मैंने आपसे वो पूछा था बोटेनिकल नेम। ठीक है, कुकुमिस मिलो वेराइटी और डॉरस। चलो कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर यैम से शुरू करते हैं जिसे हम लोग रतालू के नाम से जानते हैं। इसकी पिक्चर देख लीजिए, कैसी इसकी पिक्चर है, कैसा ये दिखते हैं। डायस्कोरिएसी इसकी फैमिली है। हाँ जी, तो डिफरेंट हम लोग यैम्स उस पिक्चर में देख रहे हैं जिसको कि रतालू, डायस्कोरिएसी स्पीसीज, डायस्कोरिएसी फैमिली, और ओरिजिन इसका साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायस्कोरिएसी स्पीसी किस तरह से होती है, मोनोकॉट्स होती है। डेसिडियोस है, मतलब कि अपने जो लीव्स हैं वो सारे फॉल ऑफ कर देती है। पेरेनियल है, एंड डायोशियस वाइन्स है। मेल फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है। फूफू, ये है फूफू जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे बनता है। ठीक है, तो ये जो फूफू है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमें यैम से देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक वेस्ट अफ्रीकन वेजिटेबल इसे कहते हैं। इसे एज अ वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है। वेस्ट अफ्रीका से इंट्रोड्यूस है ये, वेस्ट अफ्रीकन वेजिटेबल कहते हैं।
जो कि बेसिकली रूट वेजिटेबल हम लोग कहते हैं। और ये सिर्फ यैम से ही नहीं, ये कसावा से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। कसावा हो गया, यैम हो गया, तो इस तरह से कुछ ये जो फूफू जो है ये इसी से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यैम से। यैम का जो फ्लोर है, सॉरी ये फूफू नहीं, ये है, ये डो था, ठीक है, ये इसका फ्लोर दिखाया गया इस पिक्चर में। यैम फ्लोर जो है इज यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको कि कोकोनेटे भी कहते हैं। तो ये है यैम फ्लोर। फूफू उस पिक्चर में था जो ये राउंड सा बना हुआ है व्हाइट कलर का, तो दिस इज फूफू। खाया नहीं, कभी नहीं खाया, मैंने भी कभी नहीं खाया, ठीक है। तो ये फूफू है। और सेकंड जो हमें पिक्चर में दिख रहा है ये इसका आटा है, यैम फ्लोर जो बनाया गया है, ठीक है। तो ये यैम फ्लोर है। फूफू मैंने को बताया जो कि यैम से हम लोग बनाते हैं, कसावा से, प्लांटेन से हम लोग इसको, ये फूफू को प्रोड्यूस करते हैं। यैम का फ्लोर जिसको कंज्यूम करते हैं, क्या नाम है इसको दिया गया, कोकोनेट, ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए डायोस्जेनिन, जो कि एक एल्कलॉइड जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि डायोस्जेनिन बताइए कहाँ से हमें प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो जिसकी फैमिली डायोस्कोरेसी फैमिली है यैम्स की, उसी में एक एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है डायोस्जेनिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यैम, जिसको हम लोग प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव का बेसिकली मतलब होता है जहां पे हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, तो ये बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसको बनाने के लिए। उसके अलावा कंट्रोल पिल्स, और यहां से हम लोग ये जो सैपोजेनिन है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दीज ड्रग्स, एंड कमर्शियली इसको ग्रो किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेपोजेनिन्स। डायोस्कोरेसी डेल्टॉइड, जो कि जिसमें कि डायोस्जेनिन यील्डिंग है, और है इसमें सबसे ज्यादा यील्ड होता है डायोस्जेनिन, एंड कमर्शियली हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ फ्रूट कैसा है, ये ट्राइलॉकुलर, ये ऐसे इस तरह के इसके कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्राइलॉकुलर, जिसके 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं जिसको कहते हैं, तो ट्राइलॉकुलर कैप्सूल्स। और ये डेहिसेंट है कि ये टूट जाता है। तो इस तरह का इसका फ्रूट रहता है यैम्स का। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज और उसके बोटेनिकल नेम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ग्रेटर यैम, विंग्ड यैम कह देते हैं, या फिर वाटर यैम। आपने अक्सर ग्रेटर यैम सुना होगा, देन आता है लेसर यैम सुना होगा, और एक आता है व्हाइट यैम। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उन्हीं के कुछ नाम है, जैसे कि ग्रेटर यैम को हम और किस नाम से जानते हैं, विंग्ड यैम या फिर वाटर यैम। क्या नाम है, डायोस्कोरेसी एलाटा। नेक्स्ट आता है एयर से दूसरा नाम क्या पड़ गया, एरियल यैम या फिर पोटैटो यैम, जिसका कि बल्बीफेरा। चाइनीज यैम जैसे कि लेसर यैम या स्वीट यैम के नाम से जानते हैं, एस्क्यूलेंटा। नेक्स्ट पैसिफिक या फिर हार्ड यैम, तो डायोस्कोरेसी न्यूमुलेरिया कहते हैं। व्हाइट यैम या जीनिया यैम या फिर अफ्रीकन यैम, तो इसका क्या होता है, रोटनडेटा। तो रोटनडेटा, डायोस्कोरेसी रोटनडेटा। इंडियन यैम का ट्राइफिडा, जिसको कि हम लोग इसका प्रोजिनेटर के नाम से भी हमने पढ़ा कि ट्राइफिडा जो है वो इसका प्रोजिनेटर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज और उसके बोटेनिकल नेम क्या है। नेक्स्ट आता है, इसमें भी अभी हमने पीछे में एक पढ़ा था कि हम लोग उसमें ट्रेलिंग ऑफ वाइन्स करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख लो इसकी वाइन्स इस तरह से जा रही हैं, ताकि प्रॉपर जो है हमारा ट्यूबर वो डेवलप होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग ऑफ वाइन्स देखते हैं। इसमें एसेंशियल जो है इसकी प्रैक्टिस होती है। इथेनिन क्लोरोहाइड्रिन को यूज किया जाता है ताकि हमें अर्ली स्प्राउटिंग जो है वो देखने को मिल जाए, रेदर देन नॉर्मल सीजन में जितनी इसकी होनी थी हमें उससे ज्यादा अर्ली जो है वो क्रॉपिंग हमें मिले इस पर। तो वहां पे हम लोग इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन को यूज करते हैं। और यहाँ पे डॉर्मेंसी पीरियड कितना रहता है, 3 से 4 महीने तक ये डॉर्मेंसी पीरियड इसका रहता है, तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। और आइडल अगर हम लोग इसके ट्यूबर वेट की बात करते हैं, तो इसका जो वेट होता है ट्यूबर वेट ऑफ ग्रेटर यैम कितना रहता है, 200 से 250 ग्राम तक इसका वेट रहता है ट्यूबर का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स रिलेटेड टू यैम, रतालू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे ये हमने कर लिए। नेक्स्ट अब इसका पेस्ट, अगेन दिस इज नॉट माय पार्ट, बट फिर भी देखते हैं कि कौन कौन से पेस्ट जो हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं यैम में। मेजर कॉन्स्टेंट की बात करें ब्रीडिंग में, वो क्या रहती है कि इसमें नॉन सिंक्रोनी रहती है, कि कभी हो जाता है मेल फ्लावर्स पहले आ जाते हैं, कभी फीमेल आ जाते हैं, या फिर
सारे जो प्लांट्स हैं उसमें एक टाइम पे जो है वो फ्लावरिंग मेल या फीमेल की हमें देखने को नहीं मिलती। हो सकता है एक प्लांट में आज आ जाए, एक में हो सकता है कल आ जाए। अब अगर इस तरह से चलेगा, मेरी तो लेबर भी यूज हो रही है ना, मेरा टाइम भी जा रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है यैम्स में यही है कि वहां पे कोई सिंक्रोनस नहीं है, मतलब कि एक टाइम पे कुछ नहीं हो रहा। तो वहां पे नॉन सिंक्रोनी हो रही है, नॉन सिंक्रोनस है इन फ्लावरिंग ऑफ मेल और फीमेल की जो फ्लावरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रही है। स्केल इंसेक्ट, दिस इज स्केल इंसेक्ट जो इसमें देखने को मिलता है, जिसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यैम्स में आती है। क्या इसका नाम है? एस्पिडेला हार्टी जो है इसका इसका स्केल इंसेक्ट का नाम है। इंपॉर्टेंट पेस्ट है यैम का। दूसरा हमारे पास आता है एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज का हमें पता है किस तरह से दिखता है, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं एंथ्राकनोज की प्रॉब्लम में। तो जहां पर भी हमें पूछते हैं कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो एंथ्राकनोज की प्रॉब्लम के बारे में ही हमें बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो एंथ्राकनोज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स जो है वो कॉज करते हैं। सबसे डिवास्टिंग डिजीज है, जिससे कि ग्रेटर यैम की 70 से 80% तक जो है वो हमें यील्ड लॉस यैम्स में देखने को मिलते हैं ड्यू टू दिस एंथ्राकनोज। ठीक है, तो मेजरली ये दो प्रॉब्लम आती हैं यैम्स में। कुछ वेराइटीज पढ़ लें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो पहली हमारे पास है ग्रेटर यैम, दूसरी हमारे पास है लेसर यैम, और तीसरी हमारे पास है वाइट यैम। ठीक है, बोटेनिकल ने मैंने साथ में दोबारा लिख दिए ताकि अब हम दूसरी बार यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ग्रेटर यैम का क्या नाम है, लेसर यैम का बोटेनिकल नेम क्या था, और वाइट यैम का। तो पढ़ते हैं। वाइट यैम का था रोटंडेटा, लेसर यैम का था एस्क्यूलेंटा, और ग्रेटर यैम का था एलाटा। तो ये तीनों इसके बोटेनिकल नेम है तीनों के। अब दूसरी बार हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, कुछ आगे वेराइटीज की बात करें कौन कौन सी है। कीर्थी, रूपा, श्रीशिल्पा फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। कोंकण, गोरकंड जो इसकी पहली जो है इसकी वेराइटी है ग्रेटर यैम की, मतलब कि एलाटा की वेराइटी है। दूसरा देखिए लेसर यैम में तो लट्ठा, काला, श्रीकाला एंड कोंकण कंचन कुछ लेसर यैम की वैरायटी है, एस्क्यूलेंटा की वैरायटी है। लास्ट देखिए तो हमारे पास आता है व्हाइट यैम, जिसे कि हम लोग रोटंडेटा के नाम से जानते हैं। शुभ्रा, प्रिया, धन्या जो कि व्हाइट ड्वार्फ वैरायटी है, और इसको कोई भी स्टेकिंग मतलब कि सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमने पीछे भी स्टेकिंग पढ़ा, दिस इज स्टेकिंग कि यहाँ पे हम लोग उसकी पोल्स के साथ या फिर किसी स्टिक, बैम्बू स्टिक के साथ हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? सपोर्ट देना। तो ये ऐसी वैरायटी थी जिसे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, स्टेकिंग नहीं चाहिए धनिया को। शुभ्रा बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम व्हाइट यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिफेंट फुट यम, जिसे हम लोग जिमीकंद, हिंदी में से जिमीकंद इस तरह से विजिबल होती है, हमें देखने को मिलती है। हम खाते भी हैं इसको जिमीकंद को, जिसको कि एलिफेंट फुट यम कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है एलिफेंट फुट यम। अमोर्फोफेलस पेलिनीफोलियस। ठीक है, क्या इसका है इसका फैमिली एरिएसी एंड ओरिजिन इज ऑस्ट्रेलिया, इसका ओरिजिन है। और किस नाम से हम इसको जानते हैं? सुरन या फिर जिमीकंद के नाम से इसको बोला जाता है। तो सुरन या फिर जिमीकंद। क्या इसमें हम लोग खाते हैं या कैसे हम लोग इसकी प्रोपेगेशन करते हैं? तो वो आती है ये जो कॉम्स हैं या फिर इसी के छोटे पार्ट हम लोग कॉर्मल्स कहते हैं, तो वहां से हम जो इसकी जो हमें मेन इसका पार्ट चाहिए होता है तो वो क्या है? कॉम्स एंड कॉर्मल्स, कॉम्स एंड कॉर्मल्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक यील्ड जो है वो हम लोग इसकी करते हैं, इकोनॉमिक यील्ड जो है सुरन की या फिर जिमीकंद बोले तो क्या क्या होती है? कॉम्स एंड कॉर्मल्स ही हमने जाके फार्मर ने बेचने होते हैं। एक चीज आती है एक्रेडिटी। एक्रेडिटी का मतलब क्या होता है? जब कई बार हम इसको खाते हैं ना तो हमारे एकदम गले में वो दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हल्के हल्के जो है वो छोटे छोटे वो प्रेजेंट होती है जो हमारे गले में जाती है, हमें जैसे कहते हैं ना अड़ता है गले में, कुछ उस तरह से हमें कॉज होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रेडिटी। तो एक्रेडिटी या फिर कहें तो इरिटेंट जो है एलिफेंट फुट यम का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली होते क्या है जो कि हमारे खाते ही हमें एकदम से इची वो या फिर बर्निंग सेंसेशन कॉज होती है। जैसे खाते हमारे गले में कुछ अड़ रहा है ना, इस तरह से हमें लगता है, तो इची या फिर जो बर्निंग सेंसेशन है वो होती है, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही हमें देखने को
मिलती है। और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, हमने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ा था, मतलब कि मल्टीपल एम्ब्रियोज का, पॉली एम्ब्रियोज का बनना, वो भी इसमें एलिफेंट फुटिया में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम इसकी जो है ये देख लो, ये मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है, तो इस पिक्चर में आपको पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई गई है कि किस तरह से देखने को मिलती है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल वो खरखराहट कहो, कुछ भी कहो, वो इसके खाने में हमें जो है वो इची सी गले में जाती है, जैसे वो हमें बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, वो बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। दैट इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? एलिफेंट फुटिया में, जिमीकंद या फिर सुरन कहें तो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर, इसका डॉर्मेंसी पीरियड नियरली मतलब कितने टाइम तक ये डॉर्मेंट रहती है, जिसमें इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, तो वो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने रहते हैं। जो एलिफेंट फुटियम है उसका लॉन्गर डॉर्मेंसी पीरियड होता है, मतलब कि इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थायोयूरिया GA3, इसकी हम लोग करवाते हैं, इथरल की स्प्रे करवाते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हम लोग कंप्लीट या फिर थोड़ा सा पार्ट जो है ट्यूबर का वो यूज कर लेते हैं। कितने ग्राम? 500 से 1000 ग्राम तक इसको यूज करते हैं फर्दर प्लांटिंग करने के लिए। और एलिफेंट फुटियम को बेसिकली किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है? दैट इज पाइल्स, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज आज के यंग वंस में तो बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज बनती जा रही है, बिकॉज ऑफ ओवर सिटिंग, स्ट्रेस लेवल हाई हुआ पड़ा है, तो वहां पे हर जिसको भी पूछ लो प्रॉब्लम चल रही है पाइल्स की। तो उसके लिए सबसे अच्छा हम लोग क्या कहते हैं कि एलिफेंट फुटियम हमें खानी चाहिए, जिमीकंद खानी चाहिए, सुरन खानी चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट एलिफेंट फुटियम। अब कुछ हम इसकी वेराइटीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र जो कि नॉन एक्रिड है, मतलब कि उसमें ये कैल्शियम ऑक्सलेट का कंटेंट जो है वो कम होता है, इसीलिए वो खाते ही हमें वो बर्निंग सेंसेशन अंदर से नहीं होती है। ठीक है, होता नहीं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें अंदर से जलन होने लग जाती है, वही मैं वहां पे बोल रही हूँ बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, सतरगची जो कि नॉन एक्रिड है। श्री पद्मा, श्री अथीरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी, श्री अथीरा, श्री पद्मा इंटू AM45 का क्रॉस है, ये हाइब्रिड वेराइटी है, पहली जेनेटिकली इंप्रूव्ड ये EYM की एलिफेंट फुटियम की वेराइटी है। नो एक्रिडिटी और स्लिमिनेस इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नरेंद्र आशा और बिदन कुसुम, तो ये कुछ वेराइटीज हैं जो कि एलिफेंट फुटियम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। ठीक है, फर्स्ट ये पद्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, अथीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक रहता है वो है टारो, या जिसको अरबी कहते हैं। सबसे बढ़िया सब्जी कहें तो अरबी की सब्जी, इस तरह से दिखती है हमें अरबी की, सबने खाई होगी ये सब्जी। तो क्या इसका बोटेनिकल नेम है? तो कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा इसका बोटेनिकल नेम है। एरिकेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन इसका इंडिया टू सदर्न एशिया तक हम कहते हैं कि इसका ओरिजिन है, कि यहाँ पे कहीं पे इसका ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, कोलोकेशिया नेम कहाँ से डराइव हुआ है? तो ये एक इजिप्शिया का वर्ड है, इजिप्शियन वर्ड है, वहां से इसको डेराइव किया गया है, लिया गया है। टारो को हम लोग गैस्ट्रिक, जिनको भी पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक पेशेंट्स के लिए सजेस्ट किया जाता है कि उनको ये टारो जो है वो खानी चाहिए। टारो फ्लोर एज अ बेबी फूड, तो ये डिफरेंट उनके यूजेस आगे। कमर्शियल यूज हम लोग किस लिए कर सकते हैं? तो जैसे कि इसको हम लोग बेबी फूड के लिए यूज करते हैं। एक मेट्सबर डिसऑर्डर होता है कोलोकेशिया का, तो वो बेसिकली कैल्शियम की डेफिशिएंसी कारण जो होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। मेट्सबर डिसऑर्डर होता है जो कि कोलोकेशिया में देखने को मिलता है, और वो इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण आता है। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमें वो देखनी है। तो पहली है जाइंट टारो, सेकेंड तानिया। तो जाइंट टारो विच इज ओलोकेशिया स्पीसीज, इकोनॉमिक पार्ट मतलब कि ये टारो के अंदर नहीं है, बट इसके जैसी ही हमें लगती है, तो रिलेटेड स्पीसीज है। ठीक है, जाइंट टारो जो कि एलोकेशिया स्पीसीज, इकोनॉमिक पार्ट हम इसमें क्या खाते हैं? कॉम्स एंड कॉर्मल्स। ये देखो, ये है जाइंट टारो, दिखती अरबी के जैसी ही है, उसके जैसे टारो के जैसे ही दिखती है। तो इसमें हम लोग क्या खा रहे हैं? इसके कॉम्स एंड कॉर्मल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास थी टानिया जो कि जेंथोसोमा स्पीसीज, इकोनॉमिक पार्ट हम इसके भी कॉम्स एंड कॉर्मल्स खाते हैं। तो ये है टानिया, जिसका इसके भी हम लोग कॉम्स एंड कॉर्मल्स। तो देख सकते हो हमने पीछे की जितनी क्रॉप्स पड़ी हैं ऑलमोस्ट उसमें हम लोग क्या खा रहे हैं? उनके कॉम्स जो नीचे वाला पार्ट है या फिर कॉर्मल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जाइंट टारो है, ये हमारे पास है टानिया स्पीसीज रिलेटेड टू टारो स्पीसीज। लास्ट जो है सेजिटिफोलियम वैरायटी, कौन कौन सी है? कोंकण हरितपर्णी सिलेक्शन है, जो कि सरखोली फ्रॉम सखोली, बस इसकी ये सिलेक्शन है। ठीक है, ये हमारी थी आज की इंपॉर्टेंट वेराइटीज।
जो हमने आज ट्यूबर वेजिटेबल क्रॉप्स को कंप्लीट किया है। सिर्फ हमारा वेजिटेबल का यही पार्ट बचा था, ट्यूबर वेजिटेबल क्रॉप्स, तो वो भी आज हमने कर लिया कंप्लीट, जिसमें हमने स्टार्टिंग की फ्रॉम पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसके बाद हमने पढ़ा एक और क्रॉप थी, देन हमने पढ़ा ईवा यम, एलिफेंट फुट यम, टारो। दो रह गई, बताना कौन सी थी दो? दो हमारी और क्रॉप्स कौन सी थी? अब मैं आपके डाउट्स भी देख लेती हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। उसका मतलब हुआ कि जो उसका डॉर्मेंट पीरियड के कितने टाइम तक वो रह सकती है, डॉर्मेंसी में रहती है, हमें उसको डॉर्मेंसी को उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, बताइए, कोई और डाउट है तो पूछो। एक पंकज ने कुछ पूछा था, मैं देखती हूँ। देखो, याद करने का कोई और तरीका नहीं होता, बस यही होता है कि जितनी बार आप इसे पढ़ोगे उतने ही बाद आपको जो है ये वैरायटी सारी की सारी, सारी तो नहीं मैं कहूंगी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने आप एग्जाम्स आने वाले टाइम में टैकल करोगे, जब आपको रिपीटेड वही वैरायटीज देखने को मिलेंगी, वही क्या मैं बता रही हूँ, हॉर्टिकल्चर में ऐसा भी नहीं होता, हर टाइम पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी, बट ये होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज होंगी तो उसके तो क्वेश्चन वो डेफिनेटली कवर करते ही करते हैं, है ना, तो वो आपको याद हो जाएगी। इसलिए आपका क्या मेन टारगेट होना चाहिए, सामने एक जो है अपनी शीट बना लो, इसके इंपॉर्टेंट ये कौन सी वैरायटी है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या ही दो तीन इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, हमें वो इसको अच्छी तरह से याद करना है। पीछे कसावा की पड़ी, जहां पे मैं ऑलरेडी डबल ट्रिपल जो वो मार्क कर रही हूँ, इसका मतलब वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, जैसे कि अगर हम ये ईवाईएम की बात करते हैं, एलिफेंट फुट एम की, जितनी कवर की गई हैं, मतलब कि जिसपे ये स्टार्स बनाए गए हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आती ही आती है। इसके अलावा आप जितना आपको लगता है कि हाँ मेरे को दो एक्स्ट्रा वेराइटीज को याद करना है, तो अपनी शीट पे सामने लिखिए, उसको रिवाइज करते रहिए। देखो, यही एक कहीं तो ब्यूटीफुल नेचर भी है हॉर्टिकल्चर की, कि इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं, हम उसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वेराइटी उसकी थी या किसकी थी। बट यस, मैं अपने साइड से एक चीज का ट्राई कर सकती हूँ कि मैं आपको आती जो है कुछ 10 से 15 वेराइटीज डिफरेंट क्रॉप्स की आपके यहाँ पे आके लिख दूं, ताकि आप आके वो ये जो अगर देखो, अगर हमने रिवीजन की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ ये वैरायटी किस क्रॉप की है ना, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की रिवीजन दोबारा से दोबारा हो जाएगी कि हाँ ये वैरायटी ये उस क्रॉप के साथ लिंक रखती है। ठीक है, ये हेल्प मैं अपने साइड से आपकी कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे पहले बताओ कि कौन सी और दो क्रॉप्स हमने की आज? यैम एंड टेपियोका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ओलेरिकल्चर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। अब हमारे पास बचते हैं फ्लोरिकल्चर का, और डे टू डे हमारा जो है टास्क सारा कंप्लीट चला है। ठीक है, टचवुड है कि हमने अभी तक कोई ऐसा जो था गैप या ब्रेक नहीं लिया, तो हमारा एज पर प्लानर बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। कल हम लोग फ्लोरिकल्चर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बेसिक से समझेंगे और थोड़ा सेशन को भी लाइट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जाते थे हम लोग एक एक क्रॉप पे जो है स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें कंप्लीट करनी है प्लांटेशन क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स कौन सी हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स कौन से, तो ये सारी हम लोग जो ऑलमोस्ट भले एक एक स्लाइड पढ़ रहे हो बट हम लोग वो जरूर कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर हमारा रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट का, तो कुछ भी पार्ट मेरी तरफ से आपको जो है हॉर्टिकल्चर का मिस नहीं होगा। ठीक है, एंड देन पोस्ट हार्वेस्ट, तो अभी हमारा ये सारा पार्ट जो है हॉर्टिकल्चर का पड़ा है। ट्राई करेंगे हम अपने प्लानर के अकॉर्डिंग ही स्टक होके जो आराम से वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पूछो पंकज। रीजनिंग एंड मैथ्स मैं एक बार कह दूंगी, आज आज कह दूंगी, ताकि आपकी अगर क्लासेस स्टार्ट होनी भी है तो वो जल्दी हो जाए। ठीक है, वैसे तो देखो 9 जून आएगा, 9 जून के बाद आपकी जो है ये क्लासेस रीजनिंग की स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, ये देखो पवन, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है पीपीटी आपकी, सारी पीपीटी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में। मैंने इसीलिए अब स्पेशल, ये आप मानोगे नहीं कितनी इसमें एफर्ट्स लग रहे हैं, पहले मेरी कैसे बन के आती है पीपीटी, देन मैं उसको कितना चेंजेस करती हूँ। तो बिल्कुल ये ब्लैक पोर्शन इसीलिए रखा है ताकि आपकी आंखों पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन में आई एडमिट कि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है, बट ये तो सही है, ये तो इसमें कोई इशू नहीं है आई गेस। हाँ जी,
कोई और डाउट? हाँ जी पंकज, बिल्कुल पूछो, क्या डाउट है? नहीं तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम सेशन पे हमें बता सकते हो, अगर हमें लगता है कि ये हमें एज अ शॉर्ट की तरह आना चाहिए, इसमें वो बताना चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल वैसे भी आपके लिए जो है उस वे में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, पूछिए पूछिए जल्दी। तो अक्षय ये क्या चल रहा है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये पैराग्राफ बेस्ड तो नहीं है, ये वन लाइनर ही है। देखो एक एक लाइन में एक एक आंसर छुपे हुए हैं आपके। वो कहते हैं ना कि किसकी जो वो जोहरी करता है उसकी, है ना? तो डायमंड अब वो आपको तराशना है, तो उसके लिए आपको जोहरी बनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इसमें सच में कोई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो बिल्कुल देखो, हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो ये वन लाइनर नहीं है तो और क्या है? ठीक है, ठीक है ना? तो तराशो उसे, ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें अब डाउट क्या है? आप ये ऐसा करना पंकज, मेरे को अभी अभी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर करना। ठीक है, मैं इसका भी आपको सोल्यूशन देती हूँ। जो आपको इसमें डाउट आ रहा है ना, कंप्लीट उसमें लिख दो कि ये डाउट है, और इसमें क्या आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये स्टेटमेंट अगर है तो इसमें आपको डाउट क्या है, मुझे वो क्लियरली बताओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ आफ्टर द क्लास आपका इसका आंसर देती हूँ फिर। ठीक है, तो एंड करें सेशन हम। कल से हमारा फ्लोरिकल्चर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो रेडी होके आना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जितने भी हमने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, कल मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ वेराइटीज जो हैं उसके रिलेटेड जो है कुछ आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि वेराइटीज रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हेल्प मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से आपके लिए कर सकती हूँ। तो मैं कल ऐसे करूंगी, कुछ वेराइटीज लेके आऊंगी। पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट जो होंगे वो हम लोग अपनी वेराइटीज आइडेंटिफिकेशन में लगाएंगे कि कौन सी वेराइटी किस क्रॉप की है। ठीक है, नहीं नहीं, आप डिस्कशन ग्रुप में डालो ना, डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, मैं उसमें आपको फिर आंसर देती हूँ। ये डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पूछते हैं डाउट, तो आप उसमें डाल देना, मैं भी देखती हूँ जाके ये। ठीक है जी, करें, नेक्स्ट टीचर वेट कर रहे हैं बाहर। चलिए, थैंक यू सो मच अंकुश, थैंक यू पंकज, अक्षय, जितने भी, श्रद्धा, जितने भी स्टूडेंट ने क्लास ली है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। कल हमारा नया टॉपिक है, एक नया उजाला जो होगा वो हमारा फ्लोरिकल्चर को लेके होगा। ठीक है, नहीं नहीं पंकज, यू कैन आस्क इन दैट कमेंट सेक्शन, उसमें आप डिस्कशन ग्रुप में आराम से पूछ सकते हो। मतलब अभी तक मैंने किसी का ऐसा नहीं देखा कि उसको टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा। वहीं पर जाके शगुन मैम PW, वहां पे आपको डिस्कशन ग्रुप का एक जो है मिल जाएगा लिंक, वो ज्वाइन करके आप डायरेक्टली डिस्कशन ग्रुप में, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ऐड हैं, अपने डाउट अपनी डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप एड ऑन हो सकते हो, और अपने डाउट मेरे को जरूर जरूर अभी बताना। ठीक है, मैं अभी क्लास से निकलती आपका डाउट पहले देखूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।